This meeting is being recorded. सर आप अपना वीडियो फुल लगा के रिकॉर्ड कीजिएगा प्लीज। क्या कह रही हो? सर आप अपना जो मतलब वीडियो है वो अपने आप को सर फुल पे लगा के कीजिएगा। बाबू वो फुल पे ही एकदम हम स्क्रीन पे एकदम खूब चौड़े चौड़े दिख रहे हैं। अब वो रिकॉर्ड ऐसे हाँ होगा कि नहीं होगा ये वेबएक्स जाने। इज इट क्लियर? ओके सर ओके सर। हाँ, तो परेशान नहीं होना है मुस्कान, ठीक है? क्या करना है? खूब अच्छे से क्या करना है? ध्यान से सुनना है सिर्फ और देखना है। हाँ हाँ, कितनी होशियार बच्ची। सीखो सब लोग भाई इससे, मुस्कान से। दौड़ो सब लोग, एकदम दौड़ के सीखो मुस्कान से। सब लोग कैसे मुस्कुराते हैं। ठीक है मुस्कान, शुरू करते हैं, चलो। मुस्कान तुम गुस्सा तो नहीं हो? नहीं सर आप कुछ ज्यादा ही झाड़ पे चढ़ा देते हैं और कुछ नहीं। अच्छा ओके। सेक्शन 27, सेक्शन 20। अरे अच्छा, मैं को डील करता हूँ। सेक्शन 27 टॉक्स अबाउट डिस्कवरी स्टेटमेंट। इज इट क्लियर? तो सेक्शन 27 को हम आज फिर से डील करेंगे। सबसे पहली चीज कि डिस्कवरी स्टेटमेंट जो होता है वो एडमिसिबल होता है। इसमें मैं इसको फिर लिखूं के बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस खाली अभी ऊपर ऊपर से बता दे रहा हूं। जहां से हमने छोड़ा था वहां से आगे हम कंटिन्यू करेंगे खूब अच्छे से, रहे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई माइक ऑन करके बोलो। यस सर। बहुत बढ़िया ऋचा। तो हम क्या करेंगे कि अभी हम उस चीज को ऐसे जल्दी जल्दी रिकैप कर लेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, ठीक है? और उसके बाद जो नई चीज होगी उसको क्या करेंगे, हम इन डिटेल पढ़ेंगे, राइट? नई चीज को इन डिटेल पढ़ेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? शैल वी स्टार्ट? देखो, सेक्शन 27 में पहली बात थी बेटा कि डिस्कवरी स्टेटमेंट को जो होता है वो एडमिसिबल होता है, ठीक है? डिस्कवरी स्टेटमेंट, अब डिस्कवरी स्टेटमेंट आता कैसे है? जब कोई अक्यूज्ड पुलिस की कस्टडी में होता है या पुलिस किसी को अरेस्ट करके ले जाती है अपनी कस्टडी में, तो पुलिस से वो स्टेटमेंट देते टाइम बेटा दो तरीके के स्टेटमेंट दे सकता है। एक क्या? एक कन्फेशनल स्टेटमेंट दे सकता है, एक नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट दे सकता है, राइट? उस कन्फेशनल स्टेटमेंट या नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट देते टाइम वो कुछ ऐसी चीजें डिस्क्लोज करेगा, कुछ ऐसी चीजें डिस्क्लोज करेगा जिसको हम डिस्क्लोजर स्टेटमेंट कहेंगे। मतलब जिस स्टेटमेंट के द्वारा वो किसी चीज को डिस्क्लोज कर रहा है उसको हम डिस्क्लोजर स्टेटमेंट कहेंगे। अब उस डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के चलते अगर कोई नई चीज हमको पता चल जाती है, हमको यानी पुलिस को पता चल जाती है जो कि उस अक्यूज के क्या है, विपरीत है, उसके अक्यूज के इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो क्या होगा? उसको एज ए डिस्कवरी स्टेटमेंट मान लिया जाएगा। लेकिन क्या होना चाहिए कि उस जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है उसी के फर्दरेंस में वो चीज मिलनी चाहिए। जो डिस्कवरी हुई हो वो उस डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के फर्दरेंस में हुई हो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। अब क्या होता है, इसका एग्जांपल हम समझते हैं। इसका एग्जांपल ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कोई एक अक्यूज्ड है, वो अक्यूज्ड क्या करता है, कोई भी ऑफेंस करता है। ऑफेंस करने के बाद में वो जाता है पुलिस स्टेशन पर, मतलब या पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है। फिर उसके बाद में वो उससे पुलिस पूछती है कि भैया तुम क्या क्या बताना चाहते हो इस चीज के बारे में, तो वो क्या बताता है, पुलिस को बहुत सारी चीजें बताता है। मान लीजिए अगर वो मर्डर किया हुआ है तो बताता है कि मैंने एक्स का मर्डर किया, तो ये हो गया कन्फेशनल स्टेटमेंट। मैंने एक्स का मर्डर तलवार से किया, ये भी हो गया कन्फेशनल स्टेटमेंट। वो तलवार मैंने अपने घर में छिपाई हुई है, ये हो गया नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट। लेकिन ये होके इस चीज को डिस्क्लोज कर रही है, इस बात को डिस्क्लोज कर रही है कि जो तलवार जिसे मारा था वो कहां पे छिपाई हुई है, घर पे छिपाई हुई है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब क्या होगा, वो जब पुलिस ऑफिसर जाएगा वहां पे, पुलिस ऑफिसर जाएगा वहां पे, और उसको क्या मिल जाएगी, अगर वो मतलब वो जो स्टेटमेंट दिया कि जो तलवार है जिसे मैंने मारा वो कहाँ पे छिपाई हुई है, घर पे छिपाई हुई है। और जब पुलिस घर पे जाती है, पुलिस घर पे जाती है और देखती है कि हाँ यहाँ पे इसकी एक तलवार मिल गई जिससे इसने मारा था, तो क्या वो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट था, उस डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के फर्दरेंस में क्या मिल गया, तलवार मिल गई। इसका मतलब वो डिस्कवरी में बदल गया, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट डिस्कवरी स्टेटमेंट में बदल गया। इतनी बात सबको क्लियर है?
और बेटा ये जो डिस्कवरी स्टेटमेंट है ये क्या होता है? एडमिसिबल होता है और रेलेवेंट होता है। किस सेक्शन में एडमिसिबल और रेलेवेंट होता है मुक्ता गोविल? सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और सेक्शन 23 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। अब क्या हो सकता है कि अक्यूज उस डिस्कवरी स्टेटमेंट को दे। देखो मैं अभी थोड़ा बना बना के बताता हूँ, ये दिख रहा है ना सबको? ऋचा बोलो, दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। बहुत बढ़िया। अक्यूज बेटा देखो, अक्यूज पकड़ा गया, अक्यूज पकड़ा गया और इस अक्यूज ने यहां पे क्या दिया? डिस्क्लोजर स्टेटमेंट दिया। अब इस डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के फर्दरेंस में पुलिस कहां चली गई? जहां पे इसने बताया था कि वो छिपी है। तो पुलिस बेटा जब यहाँ पे गई, जब पुलिस बेटा यहाँ पे गई तो उसको क्या मिला? सब्सिक्वेंटली दैट पुलिस फाउंड दैट ऑब्जेक्ट हियर। सब्सिक्वेंटली पुलिस, मतलब ये वाली पुलिस, फाउंड दैट ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट के बाद बारे में ये यहाँ पे डिस्क्लोजर कर रहा था, वो ऑब्जेक्ट कहाँ मिल गया? ये इस वाली जगह पर मिल गया। मतलब इसने इस स्टेटमेंट में बताया था कि इस वाली जगह पर जाओगे तो आपको कोई चीज मिलेगी, कोई ऑब्जेक्ट मिलेगा, कोई थिंग मिलेगी। और वो थिंग क्या हो गई? वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? मिल गया यहाँ पे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब क्या हुआ? ये जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट था वो इसके मिलते ही, इस बेटा इसके मिलते ही क्या बन गया? यहाँ पे डिस्कवरी स्टेटमेंट बन गया। ये सबको समझ में आ रही है? ये पहले इसने अपने अपने पहले कन्फेशनल या नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट में इसने कोई चीज बोली। मान लीजिए इसने बोला कि मैंने चोरी किया हुआ सामान अपने घर के बालकनी में छिपा रखा है, ये बात इसने बोली। तो इसमें इसने डिस्क्लोज किया कि मैंने चोरी का सामान कहाँ छिपाया हुआ है? अपने घर की बालकनी में छिपाया हुआ है। अब पुलिस पहुंची बालकनी में, पुलिस यहाँ कहाँ पहुंच गई? बालकनी में बेटा पहुंच गई। और पुलिस को इस बालकनी में क्या मिल गया? वो चोरी का सामान मिल गया। चोरी का सामान बेटा कहाँ मिला उसको? पुलिस को बालकनी में मिला। जैसे ही बालकनी में पुलिस को उस चोरी का सामान मिला बेटा, वो क्या हो गया? ये डिस्क्लोजर स्टेटमेंट किसमें बदल गया? किसमें बदल गया? ऋचा बोलो। डिस्कवरी स्टेटमेंट में। डिस्कवरी स्टेटमेंट में बदल गया। और बेटा ये जो स्टेटमेंट हुआ, अब इसके बाद में जो ये स्टेटमेंट बन के आया बेटा, ये क्या होगा? ये पहली चीज तो रेलेवेंट होगा, दूसरी चीज एडमिसिबल होगा, तीसरी चीज सेक्शन 27 में होगा। रेलेवेंट एंड एडमिसिबल अंडर सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और सेक्शन 23 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है? ये बात सबको समझ में आ गई टीचर? सांभवी, यस सर। सांभवी आर यू देयर? यस सर। सुनाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है सब कुछ आज अच्छे से? हाँ हाँ एकदम अच्छे से। आज हमारे यहाँ डिजिटल इंडिया यानी कि ये वाईफाई भी चल रहा है। अच्छा हम्म, तो सर वही प्रॉब्लम थी कल। कह सकते हैं। सर और आप एक जैसे चीज बताएंगे क्या? क्या बोलो? सर जैसे आपने बताया कि उसने तलवार छिपाई थी, वो मिल गई तो वो डिस्कवरी स्टेटमेंट हो गया मतलब, तो ये रिकवरी ही तो होता है एक तरीके से। हाँ बेटा, ये रिकवरी तो हो रहा है ना यहाँ पे। हाँ तो सर ये फिर आईपीसी में फिर सर कौन से सेक्शन में आएगा फिर ये रिकवरी? बेटा आईपीसी में अभी रिकवरी क्या कर रहे हो? अभी तो हम बेटा हम एविडेंस पढ़ रहे हैं ना। नहीं फिर भी सर सेक्शन बता दीजिए प्लीज। आईपीसी में रिकवरी का कौन सा सेक्शन है? मुझे याद नहीं, मतलब उसमें। मुझे याद नहीं। अच्छा सर ठीक है फिर तो कोई बात ही नहीं।
क्योंकि एक्चुअली सर चोरी में अगर कोई चीज संपत्ति चुराते हैं, और मैंने देखा था, मतलब लाइव लाइव तो नहीं बट हाँ चार्जशीट में देखा था कि अगर चोरी में कोई संपत्ति चुराई है और वो उसने बता दिया कि हाँ हमने बेची है चुराई है, तो अगर वो मिल जाती है तो 411 लगता है। तो इसी वजह से वो माइंड में अरे आया कि इसमें कौन सा लगता होगा। 411 लगता है, वो स्टोलन प्रॉपर्टी का पोजीशन के लिए लगता जी है। जी वो जी इस जी इस जी। इस, इस चीज के लिए नहीं लगता है। सेक्शन 411 जो होता है कि जो स्टोलन प्रॉपर्टी के पोजीशन में अगर कोई इंसान होता है, अगर मान लो जी। तुमने चोरी नहीं भी की है, ठीक है, तुमने बेटा चोरी नहीं की भी की है, अगर तुम्हारे घर पे मिल जाता है तो आपके ऊपर सेक्शन 411 लगेगा। नहीं, इसलिए मुझे भी लगा कि अगर इसमें रिकवरी आप दिखा रहे हो तो आईपीसी में भी इसका कोई ना कोई सेक्शन होता होगा ना सर। बेटा बेटा देखो, अभी हम एविडेंस बता रहे हैं, दिमाग बहुत ज्यादा लगाओगी तो ना ये समझ में आएगा ना वो समझ में आएगा। एक कहानी सुना देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार एक इंसान थे, जिनका नाम था, क्या नाम रख दूं, जिनका नाम रतन था। ठीक, ठीक है मुस्कान, उनका नाम रतन था। तो वो एकदम अपने दोस्तों के साथ कहाँ पे गए हुए थे, पहाड़ पे गए हुए थे, मतलब हिमालय, मतलब पहाड़ पर उनका माउंटेनियरिंग का उनको बहुत शौक था। ठीक है मुस्कान, सुन रही हो? तो हाँ सर तो उनसे उनके दोस्तों ने पूछा कि रतन ये बताओ, अगर तुमको यहाँ से धक्का दिया जाए तो तुम राम को याद करोगे कि रहीम को याद करोगे, यानी अल्लाह को याद करोगे कि भगवान को याद करोगे? ठीक ठीक मुस्कान। ये सुनी तो हुई है सर मैंने। एक सेकेंड सुन लो, नहीं तुमने सुना नहीं, सुना होगा, फिर भी तुम समझी नहीं होगी ना उस चीज को, तुम समझो आज। तो हुआ क्या कि रतन बोलता है कि मैं जब गिरने लगूंगा तो डिसाइड, तो जो मुझको जगह बचा लेगा गिरते टाइम, ठीक है, मैं उसको पूजा करूंगा, उसको मानूंगा। मतलब अगर राम बचाएंगे तो मैं राम की पूजा करूंगा, अगर अल्लाह बचाएंगे तो अल्लाह की पूजा करूंगा, राइट? ठीक मुस्कान। ठीक है। उनके दोस्तों ने क्या किया, उनको कह दिया कि लाओ चेक करते हैं तुम्हें कौन बचाता है। और उनको क्या कर दिया, ऐसे धक्का दे दिया। और क्या हुआ, वो जमीन पर गिरे। ना उनको राम ने बचाया ना अल्लाह ने बचाया, वो किसको प्यारे हो गए, राम अल्लाह दोनों को प्यारे हो गए। इसका मतलब बेटा ये है कि एक समय पर सिर्फ एक चीज पर ध्यान दो, नहीं तो ना राम आएंगे काम ना अल्लाह आएंगे काम, ना एविडेंस काम आएगा ना बेटा आईपीसी काम आएगा। ठीक मुस्कान? हाँ वो सर ठीक है, बट लेकिन सर मैंने इससे रिलेटेड ही पूछा ना, आपने इसमें रिकवरी दिखाई तो मैंने उसी का पूछा कि उसमें कौन सा सेक्शन होगा। मैंने कुछ अलग नहीं पूछा था सर। हाँ हमारा बच्चा, मुझे पता है आपने कुछ अलग नहीं पूछा था, लेकिन लेकिन अभी क्या करो, फोकस करो इस कॉन्सेप्ट को, डिस्कवरी स्टेटमेंट के या रिकवरी स्टेटमेंट के, जो भी तुम समझना चाहती हो, उसके कॉन्सेप्ट पर फोकस करो। समझ रही हो? और जो सेक्शन हाँ सर। 411 का है वो स्टोलन प्रॉपर्टी की रिकवरी की बात हो रही है। यहाँ पे सिर्फ स्टोलन प्रॉपर्टी की रिकवरी की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे तुमने अगर मर्डर किया है, मर्डर वेपन का भी रिकवर किया जाता है। डिस्कवरी स्टेटमेंट इज मच लार्जर देन सेक्शन 411 आईपीसी। सर मैंने समझ रही हो जस्ट बेटा? वो एग्जाम्पल दिया था, उससे जोड़ा नहीं था सर। कि बस मुझे ठीक है, सेक्शन जानना था कि रिकवरी का आईपीसी में सेक्शन कौन सा था, बस इसलिए बस। कोई जरूरत नहीं है उसको जानने की, बस ये जानो सेक्शन 27 है और सेक्शन 23 है, ये है, ठीक है। ठीक है सर, ओके सर। हाँ, एक समय पर एक सब्जेक्ट पर ध्यान दो, जो जिससे रिलेट करने वाला लायक होगा वो हम खुद बता देंगे। ठीक मुस्कान? ठीक है सर। क्योंकि बेटा अगर आप डिस्कवरी स्टेटमेंट में आप रिकवरी का सेक्शन ऐसे कोट करके चली आओगी जिसका कोई रिलेवेंस नहीं है, तो हो सकता है टीचर को लगे कि ये ओवर एजुकेटेड है और आपका मार्क्स डिडक्ट कर ले। ठीक बेटा? तो टीचर को कभी भी शो ऑफ करके ओवर एजुकेटेड नहीं दिखाना है अपने आप को। इज इट क्लियर मुस्कान? सर ऐसा मेरा कोई पर्पस नहीं था सर। अरे लो, तुम गलत मेरे इंटरप्रेट माइंड में कर रही। आया तो मैंने बस पूछ दिया बस। नहीं नहीं, तुमने अच्छा किया, देखो तुम्हारी क्वेरी को मैंने रिजॉल्व करने की कोशिश भी की कि नहीं की, ये बताओ। मैंने बताया ना कि उसमें और इसमें ऐसे डिफरेंस क्या है, बताया कि नहीं नहीं, बताया? हमने आपसे सेक्शन पूछा था सर आईपीसी में कि रिकवरी का कौन सा होगा। हाँ तो वो मुझे नहीं याद है, और हो सकता है हो भी ना, इसलिए ना याद हो। अच्छा हाँ कि सर, चलिए ये ठीक है सब सर। रिकवरी को कैसे सेक्शन, लेकिन जो सेक्शन 411 की बात है उसमें स्टोलन प्रॉपर्टी की पोजीशन पे ऑफेंस होता है। ठीक है, अब उसको कई बार क्या कहते हैं, उसको भी रिकवरी स्टेटमेंट कहते हैं कई बार, लेकिन वो सिर्फ थेफ्ट के केसेस में लगता है। लेकिन ये डिस्कवरी वाला जो डिस्कवरी स्टेटमेंट वाला है, ये हर चीज पे लगता है। मतलब कोई भी ऑफेंस किया,
मान लो कि तुमने क्या किया, तुमने मर्डर कर दिया, ठीक है, तुमने मर्डर कर दिया और तुमने जिस पिस्टल से उसको गोली मारी थी उस पिस्टल को अपने आप ने अपने तिजोरी में रखा हुआ है। और आपने बताया कि उस पिस्टल को मैं कहाँ रखी हुई हूँ, तिजोरी में रखी हुई हूँ। पुलिस गई, तिजोरी देखा, तिजोरी में उसको क्या मिला, पिस्टल मिला। तो ये क्या हो गया, डिस्कवरी स्टेटमेंट, लेकिन सेक्शन 411 में नहीं जाएगा। वो समझ तो रही हम हो? समझ गए, मैंने बस वो एक बस एग्जाम्पल ठीक दिया था, ठीक। उसमें साफ साफ मेंशन हो रखा है कि वो चोरी में, उसमें लिखा हुआ है सर। आई एम सॉरी, मैं ही नहीं समझ पाया था, ठीक है, आई एम सो सॉरी। अब देखो, अरे सर आप मत बोलिए। अब देखते हैं कि ये बेटा जो डिस्कवरी स्टेटमेंट है, जो ये डिस्कवरी स्टेटमेंट है, ये क्यों एडमिसिबल होता है, क्यों एडमिसिबल होता है। ठीक ठीक है पाठक, सुन रहे हो ना मुझे? अब हमको ये जानना है, अब हमको ये जानना है कि ये डिस्कवरी स्टेटमेंट जो है वो क्यों एडमिसिबल होता है। व्हाट इज द रेशनल बिहाइंड सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इसको मैं इरेज कर सकता हूँ। मुस्कान आईपीसी पढ़ डाली हो क्या पूरा? नहीं सर पढ़ नहीं डाली, मतलब ये कल और बात आई, परसों में ही देख। बात आई कि वाई डिस्कवरी स्टेटमेंट इज एडमिसिबल। डिस्कवरी स्टेटमेंट बेटा क्यों एडमिसिबल है, ये वाली बात है। या इसी चीज को और भी कैसे लिखा जा सकता है कि आर व्हाट इज द रेशनल बिहाइंड, ये स्पेलिंग गलत नहीं है, स्पेलिंग गलत नहीं है, कोई गलत मत मान लेना। बिहाइंड सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सबको दिख रहा है मुक्ता गोविल? दिख रहा है, बहुत बढ़िया। अब बेटा हमको ये समझना है, ये हमको समझना है कि इसके पीछे, इसको एडमिसिबल, इसको रेलेवेंट बनाने के पीछे जो लेजिस्लेचर था या अभी अपनी पार्लियामेंट ने जो बनाया, उसका मतलब मकसद क्या था, क्या रैशनल था, क्यों उसको एडमिसिबल बनाया, क्यों कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर को एडमिसिबल नहीं बनाया, बट डिस्कवरी स्टेटमेंट में को क्यों एडमिसिबल। तो बताओ बेटा, ध्यान से सुनो। व्हेन, ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, ये मिस हुआ तो सब कुछ मिस हो जाएगा। व्हेन ऑब्जेक्ट रिकवर्ड फ्रॉम, ध्यान से लिखते रहो सब लोग। व्हेन ऑब्जेक्ट रिकवर्ड फ्रॉम, कहां से, व्हेन ऑब्जेक्ट रिकवर्ड फ्रॉम प्लेस ऑफ हाइडिंग, क्योंकि जो अपना डिस्क्लोजर स्टेटमेंट कर रहा था वो प्लेस ऑफ हाइडिंग के बारे में कर रहा था ना मुक्ता गोविल, फ्रॉम प्लेस ऑफ हाइडिंग। क्या हुआ, व्हेन ऑब्जेक्ट रिकवर्ड फ्रॉम प्लेस ऑफ हाइडिंग, जब बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके बारे में उसने डिस्क्लोजर स्टेटमेंट दिया था, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके बारे में उसने डिस्क्लोजर स्टेटमेंट दिया था बेटा, वो क्या हो, रिकवर हो जाए, उस जगह से उसको फाइंड आउट कर लिया जाए, डिस्कवर कर लिया जाए, तो क्या होता है, देन इट वर्क्स एज, देन इट वर्क्स एज कनेक्टिंग लिंक। ये कनेक्टिंग लिंक की तरफ बेटा काम कर देगा, इसके किसके बीच में, accused and offense. Then it works as connecting link between accused and offense. ठीक है, अक्यूज्ड और ऑफेंस के बीच में बेटा ये क्या कर देता है, कनेक्टिंग लिंक का काम कर देता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जैसे ही बेटा ये अक्यूज्ड और उसके बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम किया, जैसे ही इसने अक्यूज्ड और उसके बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम किया, वैसे ही क्या कर दिया, ये एक एविडेंस के रूप में बन गया कि अक्यूज्ड ने ही मोस्ट प्रोबेबली ये वाला ऑफेंस कमिट किया होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब क्या होगा, लॉ में इन इन सारी चीजों को
लॉ में इन सारी चीजों को दिख रहा है ना सबको? लॉ में इन सारी चीजों को बेटा क्या कहेंगे? लॉ में इसको कहेंगे, लॉ में बेटा इसको क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड इन लॉ, दिस इज कॉल्ड इन लॉ, दिस इज कॉल्ड इन लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से लिखो सब लोग, बहुत ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से। कौशिकी सुन रही हो मुझे? कौशिकी बोलो, सुन रही हो तो? यस सर, यस सर, जो दिख रहा है ना सब एकदम बढ़िया, एकदम क्लियर? यस सर, दिख रहा है, दिख रहा है। बहुत बढ़िया। तो बेटा लॉ में इस पूरी चीज को, ये जो लिंक क्रिएट हुआ, इस पूरी चीज को बेटा क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ, लिखो ऐसे, थ्योरी ऑफ confirmation by, theory of confirmation by subsequent events, theory of confirmation by subsequent events. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? Theory of confirmation by subsequent events. इसने क्या कर दिया बेटा, इसने क्या कर दिया कि अगर अगर अक्यूज को बेटा डरा के धमका के जैसे कि भी करके ये वाला जो एविडेंस वाला लिया जाएगा, ये वाला जो स्टेटमेंट वाला लिया जाएगा इनसे ना बेटा, तो क्या होगा? अगर फिर वो डिस्कवर हो जाती है चीज, तो वो क्या कर देती है? कंफर्म कर देती है, कंफर्म कर देती है ये बात सत्य थी, ये बात सच थी। दैट स्टेटमेंट वाज ट्रू, whether that statement was made by coercion, कुछ भी करके वो दिया गया हो, लेकिन बेटा वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वो उसने कंफर्म कर दिया कि वो जो चीज थी, जो कही गई चीज थी, जिसकी वजह से ये वाला ऑब्जेक्ट रिकवर हुआ, वो बात सत्य थी। इसीलिए इसको क्या कहा गया? थ्योरी ऑफ कंफर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट इवेंट्स। धीरज पाठक, समझ में आ रहा है ये बात? यस सर। अब समझ गए ना कि इसकी रेशनल क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? कि ये जो कंफर्म, जैसे कंफर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट इवेंट, मतलब ये पा जाना पुलिस के द्वारा, इस चीज को पा जाना एक सब्सिक्वेंट इवेंट तो है ना। सब्सिक्वेंट इवेंट मतलब बाद का इवेंट। पहले उसने स्टेटमेंट दिया, फिर पुलिस ने उस ऑब्जेक्ट को पाया, तो पहले क्या हुआ? स्टेटमेंट आया और फिर आया पुलिस का उसको पाना, राइट? ठीक धीरज पाठक? यस सर। बेटा ये जो उसकी जो स्टेटमेंट थी, उसको कंफर्म कर दिया गया सब्सिक्वेंट इवेंट के द्वारा कि नहीं कर दिया गया? कर दिया गया ना धीरज? तो ये क्या करता है, ये जैसे ही कंफर्म किया वैसे ही उसकी ट्रूथफुलनेस बेटा क्या हो गई? उसकी ट्रूथफुलनेस क्या इस्टेब्लिश हो गई, उसकी ट्रूथफुलनेस इस्टेब्लिश हो गई। और जैसे ही ट्रूथफुलनेस इस्टेब्लिश हुई, उसमें कोई आयोटा ऑफ डाउट नहीं बचा। आयोटा ऑफ डाउट मतलब एकदम रत्ती भर भी संदेह नहीं बचा कि ये बात सत्य है, रत्ती भर भी संदेह नहीं बचा। और बेटा जब कोई चीज सत्य होती है तो सत्य को मान लेना चाहिए। इसलिए सेक्शन 27 में ये बात एडमिसिबल है और रेलेवेंट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसमें लिख लो, इसमें अगर चाहो तो और भी लाइन लिख लो, देख रहे हैं ना सबको? नीचे अगर लिखूं तो ये बेटा जो सब्सिक्वेंट इवेंट होता है, ये जो सब्सिक्वेंट इवेंट होता है, ये क्या स्टेब्लिश कर देता है? ये क्या स्टेब्लिश कर देता है? स्टेब्लिशेस द ट्रूथफुलनेस ऑफ, ध्यान से सब लोग ये बात लिख लो, नोट कर लो ऋचा। establishes the truthfulness of क्या? establishes the truthfulness of that statement। that statement मतलब जो क्लोजर स्टेटमेंट अक्यूज्ड ने दिया था पुलिस को, उस स्टेटमेंट को क्या कर दिया? उसकी ट्रूथफुलनेस को स्टेब्लिश कर दिया। establishes the truthfulness of that statement। Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? सर हाँ चंदा। सर वो रत्ती भर क्या बोला था सर, वो समझ नहीं आई सर, वो सर। हाँ एक सेकंड में फिर से बताता हूँ।
मैंने बोला कि रत्ती भर डाउट मतलब होता है, रत्ती मतलब होता है इवन अ फ्रैक्शन ऑफ, रत्ती भर मतलब इवन अ फ्रैक्शन ऑफ, रत्ती भर में हिंदी वर्ड है, ठीक है, उसको उसको इंग्लिश में कहते हैं इवन अ फ्रैक्शन ऑफ, मतलब इवन अ फ्रैक्शन हाँ ऑफ हाँ डाउट वहां पे नहीं बचा कि वो बात सत्य है, ट्रूथ है, ट्रू है, मतलब ये कि वो एकदम एब्सोल्यूट ट्रू है, जो स्टेटमेंट उसने कहा वो बेटा क्या है, एब्सोल्युटली ट्रू है, अगर वो एब्सोल्युटली ट्रू ना होती तो यहाँ पे उसको कंफर्म ना हो जाता। इज इट क्लियर? अगर कोई यस बात सर सच, अगर अगर ये बात सच ना होती कि आपने जिस जिस वेपन से मर्डर किया हुआ है, जिस वेपन से मर्डर किया हुआ है वो आपके पिलो के नीचे है, इज इट क्लियर चंदा? पिलो के नीचे जब यस पुलिस यस गई, पुलिस उसको पा गई, तो इसका मतलब जो आप स्टेटमेंट कह रहे थे कि आपने जिस वेपन से मर्डर किया वो आपके पिलो के नीचे है, तो वो वाला स्टेटमेंट क्या था, सच था, एकदम सच था, एब्सोल्युटली ट्रू था। इसी बात को मैं अगर हिंदी में बोलूं तो कहूंगा कि उसमें रत्ती भर भी डाउट नहीं है, रत्ती भर भी मतलब एक इवन अ फ्रैक्शन ऑफ डाउट नहीं है कि वो बात सच थी। इज इट क्लियर चंदा? सर यस यस सर नाउ क्लियर। हाँ, किसी को भी कोई डाउट है तो पूछो, कोई कोई भी। बहुत बढ़िया। अब हम क्या पढ़ेंगे, ये तो हो गया, ये बात बना लो कि वाई वाई डिस्कवरी स्टेटमेंट इज बेटा एडमिसिबल, तो इसलिए एडमिसिबल है क्योंकि थ्योरी ऑफ कंफर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट इवेंट इसमें लागू हो जाता है, और जो भी बात उसमें पहले कही गई थी उसको क्या कर दिया जाता है, कंफर्म कर दिया जाता है, उसको कंफर्म कर दिया जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? धीरज पाठक, आसिफ रजा, किसी को कुछ पूछना है? सोनाक्षी ने तो कहा था मुझसे कुछ पूछना मत सर क्लास में, तो सोनाक्षी से तो पूछूंगा नहीं। शौमी शरिता आप बताइए। जी सर। समझ में आ गया? जी सर। बहुत बढ़िया। और यसी अग्रवाल जी बस आपको नीचे समझ वाला में आ पढ़ गया? दीजिए सर। कौन सा वाला पढ़ दूं? बस ये जो आपने बिल्कुल मेरे में ब्लर दिख रहा है बहुत ज्यादा नीचे, ये बिल्कुल ये वाला लास्ट में पढ़ जो रहे आपने, हैं? हाँ बस यही है। ये बेटा लिखा हुआ है establishes the truthfulness of that statement, दैट स्टेटमेंट मतलब वो वाला स्टेटमेंट जिसको अक्यूज ने बोला था इनिशियल स्टेज पे। बस ठीक सर है हो गया मुस्कान? सर। हाँ हाँ सर। हाँ, इसको लिखा हुआ है establishes the truthfulness of that statement। शांभवी आपको समझ में आ गया बेटा? हाँ सर। निहारिका निगम यस सर। आ गया समझ अच्छे से? यस सर। बहुत बढ़िया। कल्पना, कल्पना वैश, यस सर आ गया। बहुत बढ़िया। ज्योति तो बोलती नहीं है कभी, तो उसे पूछने का कोई मतलब नहीं है कि बोलो कि ज्योति आज। चलो, हाँ सर। अरे ज्योति भी बोल दी, ज्योति बोल दी भाई, समझ में आ गया नहीं आ गया? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाउ सबसे पहले आप लोग 3 4 5 पॉइंट लिखोगे जो मैं बोलूंगा, बहुत ध्यान से लिखोगे, और उसके बाद में हम आगे की कहानी अपनी फिर से आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? लिखो लिखो, हेडिंग डाल दो, हेडिंग डाल दो, इसको मैं इरेज कर दूं। वैसे इस बात को लिखाने का कोई मतलब नहीं है, वो तो डायरेक्ट में लिखा ही होगा। लिखा दे? सर आप बोल दीजिए, वो इतना हाईलाइट कर लेते हैं हम लोग। हाईलाइट कर लेते हैं, हाईलाइट क्या, हाईलाइट उसमें छोटा सा सेक्शन है उसमें का हाईलाइट करता है। आप ही चलो ने तो ठीक है, बोला सर डायरेक्ट में लिखा है। नहीं नहीं, लिख लो लिख लो लिख लो, पॉइंट वाइज में लिखना। तो पहला लिखो, लिखो इसेंशियल्स ऑफ, और ये यार रट्टा मार लेना सब लोग, इसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 27, ब्रैकेट में लिख लो प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 23 BSA 2023, ठीक है? धीरे मेरी आवाज आ रही है ना? अगर मैं तेज नहीं बोल रहा हूं तब भी आवाज आ रही है ना सबको? मुस्कान, आवाज आ रही है ना मेरी अच्छे से? हाँ सर बहुत बढ़िया से आ रही। हाँ, एक्चुअली मेरे आज अंदर एनर्जी नहीं है।
आज मैं खाना बनाया था, खाने का टाइम नहीं मिला उसको, अभी गैस क्लास खत्म करने के बाद खाऊंगा। तो इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ अच्छे से। इसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 27 भी लिखा है, देखो पहला इसेंशियल लिखो, लिखो अ फैक्ट हैज बीन डिस्कवर्ड, अ फैक्ट हैज बीन डिस्कवर्ड, सब लोग लिखो, अ फैक्ट हैज बीन डिस्कवर्ड in consequence of the information, a fact has been discovered in consequence of information, a fact has been discovered in consequence of information received from a person, received from a person accused of an offense। मतलब कि पहला पॉइंट क्या हो गया, पहला पॉइंट क्या हो गया कि पर्सन, जो जो पर्सन ये वाला स्टेटमेंट दे रहा है उसको बेटा क्या होना चाहिए, अक्यूज्ड पर्सन होना चाहिए, ठीक है। नंबर फर्स्ट एसेंशियल क्या हो गया, पर्सन को अक्यूज्ड पर्सन होना चाहिए। अ फैक्ट हैज बीन डिस्कवर्ड, अ फैक्ट हैज बीन डिस्कवर्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, क्या इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, तो क्या होना चाहिए उसे, अक्यूज्ड पर्सन होना चाहिए। नंबर टू लिखो, नंबर टू लिखो कि द अक्यूज्ड पर्सन, द अक्यूज्ड पर्सन, जब ये वाला स्टेटमेंट दे रहा हो बेटा तो क्या होना चाहिए इसको, द अक्यूज्ड पर्सन वाज इन पुलिस कस्टडी, द अक्यूज्ड पर्सन वाज इन पुलिस कस्टडी when, the accused person was in police custody when he gave the information, when he gave the information, accused person was in police custody, accused person was in police custody when he gave the information, ठीक है। नंबर टू हो गया, इसका मतलब इस अक्यूज्ड पर्सन को नंबर टू कहां पे होना चाहिए, पुलिस कस्टडी में होना चाहिए, ठीक है। अक्यूज्ड पर्सन को पुलिस कस्टडी में होना चाहिए। अगला बोलू ऋचा, यस सर। लिख लिया बेटा ये दोनों, हाँ। अब लिखो अगला, लिखो तीसरा नंबर, लिखो तीसरा एसेंशियल, डिस्कवरी इज मेड, मतलब जो डिस्कवरी हुई है वो क्या हुई है, डिस्कवरी इज मेड, देखो डिस्कवरी इज मेड discovery is made in consequence of, discovery is made in consequence of, discovery is made in consequence of information provided by the accused, जो accused ने बेटा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी उसके ही कॉन्सिक्वेंस में इंफॉर्मेशन, मतलब कि डिस्कवरी, डिस्कवरी को किससे रिलेट होना चाहिए, किससे रिलेट होना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज्ड से, इज इट क्लियर टू एवरीवन, डिस्कवरी किससे रिलेट करनी चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज्ड से रिलेट करनी चाहिए, इज इट क्लियर टू एवरीवन। नंबर फोर्थ लिखो, मुक्ता गोविल आप लिख पा रही हो, इसमें और कौन कौन है, अरे इसमें तो बहुत लोग हैं, कुमार मयंक है, मुक्ता गोविल है, मुझे लगा था खाली मुक्ता और कुमार मयंक है। शिवांगी आप लिख पा रही हो बेटा, बहुत बढ़िया। आसिफ लिख ले रहे हो ना अच्छे से, बहुत बढ़िया। श्यामलाल तो रिकॉर्डिंग पे लगा के तुम तो सो गए होगे, अरे वाह, अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी अभी इसी जवानी में सोने का थोड़ी ना होता है, बुढ़ापे में सोना है हमको। हाँ फिर बढ़िया। तो तीन तीन चीजें हो गई, अब लिखो, लिख लिया ना जितना भी मैंने बोला, हम सब कर दो ये गूगल मीट वालों, हाँ बहुत बढ़िया। नंबर फोर्थ पॉइंट लिखो बेटा, नंबर फोर्थ पॉइंट लिखो कि व्हाट कैन बी प्रूव्ड इज, व्हाट कैन बी प्रूव्ड इज,
देखो, व्हाट कैन बी प्रूव्ड इज नंबर 4 पॉइंट, व्हाट कैन बी प्रूव्ड इज ओनली सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन, व्हाट कैन बी प्रूव्ड इज ओनली सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन एज रिलेट्स, उसमें एक वर्ड लिखा है बेरेक्ट में, उसमें एक वर्ड लिखा है बेरेक्ट में, अभी जाकर के सब लोग पढ़ना उसको। व्हाट कैन बी प्रूव्ड इज ओनली सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन एज relates distinctly relates distinctly as relates distinctly to the fact they discovered। मतलब बेटा फिर से बोल देता हूं पहले, फिर उसके बाद में समझाता हूं। what can be proved is only so much of information as relates distinctly to the fact they discovered। मतलब कि जिस चीज को प्रूव करना चाह रहे हैं वो किसे एकदम रिलेट करना, डिस्टिंक्टली मतलब एकदम उससे रिलेट करना चाहिए। ये नहीं मतलब गए थे ढूंढने तलवार, मिली वहां पे हसिया, कह दिए कि यहाँ पे तलवार मिल गई। उसको डिस्टिंक्टली होना चाहिए, मतलब एकदम से वही चीज मिलनी चाहिए जो चीज बताया हो। इज इट क्लियर? तब जाकर के उसको प्रूव किया जा सकता है। अगर उसके विपरीत या उससे हटके कोई चीज मिली है तो बेटा उसको प्रूव नहीं किया जा सकता। इज इट क्लियर गूगल मीट वालों? नाउ नंबर 5 लिखो बेटा, नंबर 5 पॉइंट, नंबर 5 पॉइंट क्या होगा? द स्टेटमेंट थ्रू व्हिच information has been given, the statement through which the information has been given by the accused, the statement through which information has been given by the accused मे बी। अब वो जो स्टेटमेंट हो वो क्या हो? स्टेटमेंट कैसा हो सकता है? या तो कन्फेशनल हो सकता है या तो नॉन कन्फेशनल हो सकता है। पूरी सेक्शन 27 में सिर्फ और सिर्फ इतनी ही चीजें हैं, सिर्फ 5 चीजें। और इन्हीं 5 चीजों के बारे में बेटा हमें क्या करना है? हमको अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है उसको। ठीक है कुमार मैन, समझ पा रहे हो? सर हाँ बोलो। सर प्लीज लास्ट वाला पॉइंट रिपीट कर सकते हैं? ये मैंने बेटा लास्ट में मैंने बोला था कि द स्टेटमेंट, जो ये वाला स्टेटमेंट जो दिया गया हो, जो ये स्टेटमेंट दिया गया हो जिससे वो इंफॉर्मेशन निकाली गई हो, मतलब द स्टेटमेंट थ्रू व्हिच इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन बाय द अक्यूज्ड मे बी कन्फेशनल हो सकता है या तो नॉन कन्फेशनल हो सकता है। इज इट क्लियर निहारिका? यस सर, थैंक यू सर। मैं स्टेटमेंट फिर से रिपीट कर देता हूं, किसी का छूट गया हो तो लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। द स्टेटमेंट थ्रू व्हिच इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन, ये बात मैं अभी आपको पहले ही सब बता चुका हूं, इसमें कुछ बचा नहीं है, सब बता चुका हूं। द स्टेटमेंट थ्रू व्हिच इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन बाय द अक्यूज्ड मे बी कन्फेशनल और नॉन कन्फेशनल। मतलब वो स्टेटमेंट, इसकी जो बेटा डिस्कवरी स्टेटमेंट ऐसे तो देगा नहीं कि वहां पहुंचा और बताया कि तलवार वहां रखा हूं, इसका तो कोई रिलेवेंस नहीं होगा। तलवार तो बहुत लोग रखे होंगे, ठीक है, लेकिन तलवार क्यों रखे हो भाई? तुमने कुछ से कुछ किया है क्या? तुमने अगर उससे कोई ऑफेंस किया है तब जाकर के वो डिस्कवरी स्टेटमेंट में काम आएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो मतलब अगर तुमने मर्डर किया है तो तुम डायरेक्ट कहते हो कि मैंने मर्डर किया तो कन्फेशनल हो गया। उसके साथ में अगर बताते हो कि मैंने जिस वेपन से मर्डर किया वो कहां पे छिपाया हुआ है, मेरे घर में छिपाया हुआ है, वो नॉन कन्फेशनल हो गया। और जो इसका मतलब जो डिस्कवरी स्टेटमेंट होगा वो या तो कन्फेशनल हो सकता है या तो नॉन कन्फेशनल, मतलब दोनों हो सकता है, कोई भी होगा, रोक नहीं है।
Is it clear to everyone? ठीक है, थम्स अप करो गूगल मीट वालों भी। हाँ, सोनाक्षी से तो पूछना नहीं था, तो सोनाक्षी बता भी नहीं रही है। अच्छा, हाँ बता रही है, ठीक है। हाँ, अब क्या होता है, हमने आपको बेटा बता दिया है कि अक्यूज्ड पर्सन कौन होता है। ऋचा रॉय बताओ, अक्यूज्ड पर्सन कौन होता है? हेलो सर। हमें ऑडियो। हाँ ऋचा बताओ, अक्यूज्ड पर्सन कौन होता है? हाँ सर, अक्यूज्ड पर्सन वो होता है जिसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुआ हो। और जिसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च होकर के इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई हो। तो इसका मतलब, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट इसका हो गई। मतलब, हाँ, इसका मतलब बेटा इसके खिलाफ एफआईआर हो जानी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अपॉन हु आर मेड, क्या लिखा है? अपॉन हुम एक्विजिशन लाइज आर मेड। नहीं बेटा, नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, एक्विजिशन लगाया गया हो लेकिन वो थ्रू एफआईआर हुआ हो, मतलब फॉर्मल एक्विजिशन हुआ हो। समझ रही हूँ सोनाक्षी, वो फॉर्मल एक्विजिशन हुआ हो। ऐसे सर तो थोड़ा बड़ा बड़ा, क्या अक्षर क्या थोड़े दोगे? बड़े बड़े बनाया करिए। ये थोड़ा बड़ा बड़ा बनाया करो। यस सर, स्पेलिंग उसके कभी कभी ब्लेंड हो जाता अच्छा, सॉरी सॉरी, बहुत भाई, ज्यादा बड़ा बड़ा लिखूंगा तो खर्चा हो जाएगा ना इसमें, समझ रहे हो? है। कैसे खरीद लीजिएगा, गिफ्ट कर देंगे। अरे दोगे, तुम गिफ्ट करोगे यार, तब तो खूब बड़ा बड़ा लिखूंगा, एकदम बड़ा बड़ा, एक बोर्ड में एक वर्ड। तुम गिफ्ट तो करो। अच्छा, मैं लिख दिया पैकेट भेज करूंगा, देंगे दोगे? सर आप। मैं लिख दिया करूंगा, दोगे? तुम परेशान मत हो, ठीक है। तो अक्यूज पर्सन क्या हुआ, जिसके खिलाफ एक्विजिशन किया गया, एक्विजिशन कैसे किया गया? थ्रू एफआईआर किया गया, ठीक है, वो अक्यूज होगा। अब अक्यूज बनने के बाद में नंबर 2 कंडीशन क्या है, उसको पुलिस कस्टडी में होना चाहिए। पुलिस कस्टडी में कब होना चाहिए? अब क्वेश्चन बेटा, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, फिर आगे की बातें जब बताना होगा तो आगे की बातें फिर से लिखेंगे। अब पुलिस कस्टडी में बेटा, पुलिस कस्टडी में उसे कब, जब पुलिस कस्टडी की बात मैं करूंगा, समझ रही हूँ शिवांगी, जब बेटा मैं पुलिस कस्टडी की बात करूंगा तो उसमें क्या सिचुएशन हो सकती है? दो सिचुएशन हो सकती है, टू सिचुएशंस। टू सिचुएशंस हो सकती है। जो व्यक्ति, बेटा जो व्यक्ति जो इंफॉर्मेशन दे रहा है उसके साथ दो इंफॉर्मेशन, दो चीजें हो सकती हैं। दो चीजें हो सकती हैं कि जो व्यक्ति पुलिस कस्टडी में अभी है उसके साथ दो सिचुएशन हो सकती है कि नहीं हो सकती? नंबर फर्स्ट क्या हो सकता है? नंबर फर्स्ट सिचुएशन और नंबर सेकंड सिचुएशन। तो ध्यान से लिखना सब लोग। नंबर फर्स्ट सिचुएशन में बेटा क्या हो सकती है कि वेदर वेदर दैट पर्सन वाज फॉर्मली बीन अक्यूज्ड ऑलरेडी, वेदर दैट पर्सन is accused already, formally, whether that person is formally, यहाँ पे formally भी लिख लेना, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा ट्विस्ट सिचुएशन आ सकता है, दूसरा सिचुएशन बेटा आ सकता है, ये लिख लिया सबने? पहला सिचुएशन लिख लिया सबने? मुक्ता गोविल, बहुत सर एक बढ़िया बार बेटा। बोल क्या दीजिए। ये बेटा मैं पहली सिचुएशन लिखा हूँ, वेदर 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 मतलब होता है WHETHER, वेदर दैट पर्सन, मतलब जो अक्यूज्ड है, whether that person is formally accused, formally accused, ठीक है। जब ये यस सर। इंफॉर्मेशन दे रहा है पुलिस कस्टडी में बेटा, पुलिस कस्टडी में ही तो ये इंफॉर्मेशन देना है ना, पुलिस कस्टडी में एट द टाइम ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन। बेटा पुलिस कस्टडी में होने का मतलब ये जरूरी तो है नहीं कि तुम एक्यूज हो,
पुलिस तो वैसे भी कई बार उठा ले जाती है, बाद में एफआईआर होता है, फिर जाकर के चीजें होती हैं। ठीक दुबे, समझ रहे हो उबैद? आसिफ, आसिफ समझ रहे हो? अब क्या हुआ बेटा, पुलिस कस्टडी में हो और तुम क्या दे रहे हो, इंफॉर्मेशन दे रहे हो। At the time of giving information, whether you are formally an accused, और दूसरी सिचुएशन क्या क्या हो सकती है, he can give information subsequently, पहले इसने इंफॉर्मेशन दे दी, he can give इंफॉर्मेशन, पहले इसने इंफॉर्मेशन बेटा दे दी, और फिर क्या हुआ, subsequently made accused। ठीक है, पहले उसने क्या दे दी, पहले उसने इंफॉर्मेशन दे दी, ठीक है, ये मतलब ये इंफॉर्मेशन पहले भी दे सकता है, he has given इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब क्या हुआ, सब्सिक्वेंटली उसको क्या बनाया गया, अक्यूज बनाया गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि क्या क्या when prosecution seeking to prove, अब प्रोसिक्यूशन जब उसको सीख कर रहा है प्रूव, उसको अक्यूज बनाया गया, तो क्या ये बेटा जो इंफॉर्मेशन दिया है ये रेलेवेंट होगा कि नहीं होगा? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर? अब बात आती है कि कौन सी सिचुएशन में, मतलब इस सिचुएशन में मतलब दोनों में से कौन सी सिचुएशन में सेक्शन 27 में बेटा, कौन सी दोनों सिचुएशन से कौन सी सिचुएशन सेक्शन 27 में लाई करेगी? तो लिख लो कि ये दोनों सिचुएशन लाई करेगी, बोथ सिचुएशन will lie under section 27 of Indian Evidence Act। कौशिकी, समझ आ रही बात? यस सर। बहुत बढ़िया। मतलब बेटा, at the time of giving of the information, if he is already an accused, तब भी उस पे सेक्शन 27 लागू होगा। अगर बेटा, ये कौन आ रहा है, मुस्कान गुप्ता फिर से आ रही है, मुस्कान गुप्ता, हाँ आ जाओ। क्या हुआ, या क्या हो सकती है, एट द टाइम ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन और स्टेटमेंट, ठीक है, वो क्या था, वो अक्यूज नहीं था, लेकिन एट द टाइम ऑफ प्रूविंग दैट स्टेटमेंट, ये क्या हो गया है बेटा, अक्यूज बना दिया गया है, तो भी सेक्शन 27 है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इधर गूगल मीट वालों हाथ उठाओ। मैं इसको इधर हटा के देखता हूँ, अर्पिता उपाध्याय को समझ में आया कि नहीं आया? हाँ कुमार, मैं पूछना है कुछ? ज्योति, आपको समझ में आ गया बेटा? सर बीएससी का कौन सा सेक्शन डिस्कशन कर रहे हैं? आसिफ रजा पूछ रहे हैं बीएससी का कौन सा बेटा, बीएससी का सेक्शन 23 का प्रोवाइजो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है आसिफ बेटा, जो स्क्रीन फुल नहीं हो रहा था उसमें क्या करोगे, फोकस मोड लगा लोगे। जिन जिनका स्क्रीन फुल हो रहा हो, लेआउट सेक्शन में जाए, लेआउट सेक्शन में फोकस मोड लगा लें। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? किसी को और भी कोई क्वेश्चन पूछना है? अब हम आगे बढ़े फिर से। निहारिका निगम, आपको समझ में आ गया? हम आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। किसी को, एसी अग्रवाल, आप लोगों को सबको समझ में आ गया है? यस सर। बहुत बढ़िया। अब एक बार मैं क्या करता हूँ, इस वाली इन दो चीजों को और थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोग थोड़ा अच्छे समझ जाओ।
ताकि कभी भी जिंदगी में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। इस चीज को सब लोगों ने लिख लिया है। अब इस चीज से रिलेट करते हुए मैं एग्जांपल देने जा रहा हूँ, वो आप लोग बनाओगे अपने से। सिचुएशन 1, ये वाली सिचुएशन मैं पहले बता चुका हूँ लेकिन फिर से बता रहा हूँ। क्या हुआ कि मान लो पहले अरेस्ट कर लिया गया, फिर एफआईआर लॉन्च हुई। पहले अरेस्ट कर लिया गया, फिर एफआईआर लॉन्च हुई। और जब एफआईआर लॉन्च होती है तब तो कोई फॉर्मली अक्यूज बनाया जाता है ना बेटा, तो फॉर्मली अक्यूज बना दिया गया। अब क्या हुआ, इसने स्टेटमेंट दिया तो अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद में क्या किया गया, अरेस्ट करने के बाद में इसके ऊपर एफआईआर लगाई गई। एफआईआर लगाने के बाद में क्या हो गया, फॉर्मली अक्यूज हो गया। और फॉर्मली अक्यूज बनने के बाद में इसने क्या दिया, डिस्कवरी स्टेटमेंट दिया। पेन नहीं चलने लगा, दी के दूबे देख लो, डिस्कवरी स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये वाली सिचुएशन में भी, क्योंकि डिस्कवरी स्टेटमेंट बेटा इसने फॉर्मली अक्यूज बनने के बाद दिया है ना। ऐसी एक और बोलो, इस वाली सिचुएशन समझ आ रही है? ऐसी यस सर। बेटा क्या हुआ है इसमें, तुम बताओ, जैसी समझाओ मुझे क्या हुआ। सर स्क्रीन बिल्कुल भी विजिबल नहीं है मुझे, मैं बस सुन रही हूँ आपको। अच्छा ओके, मतलब क्या नेटवर्क की वजह से कि किस वजह से नहीं हाँ विजिबल है? सर, एक्चुअली मुझे ब्लर दिख रही है बहुत ज्यादा काफी देर से, बट आप मतलब सुनने से काम चल रहा है तो इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं था। मतलब सबको ब्लर दिख रही है, कितने लोगों को ब्लर दिख रही है? किसी और को भी ब्लर दिख रही है तो बोले जरा माइक ऑन करके। हाँ यस सर, सर एकदम ब्लर है। सबको? हाँ सर, सर ब्लर ये दिख रहा है डाटा, सब। मुझे लगा बस मुझे ही दिख रही है इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं था। और इधर वालों को यस भी, सर मतलब गूगल मुझे भी। गूगल मीट वालों को भी ब्लर दिख रहा है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, तो लोग बोल रहे हैं मतलब इसमें ही। रुक जाओ रुक जाओ, और क्या ब्लर दिख रहा है इसके कैमरे की वजह से? कैमरा पहुंच देने दो। हाँ सर, क्योंकि ना नेटवर्क भी ठीक आ रहे, मैंने नेटवर्क भी एक चेक सेकंड किए एक सेकंड थे। एक सेकंड एक सेकंड, कैमरा पहुंच देता हूँ। कैमरे में ही कमी है सर, फिर भी बीच में सही हो रहा था, अब फिर गया। सर फोन वाला भी पोस्ट कीजिए हल्का। सर उसी से ब्लैक बोर्ड पहुंचते हैं और ब्लैक हो जाएगा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इसको भी पहुंच देता हूँ। बहुत दिक्कत है भाई, बहुत दिक्कत। सर सारा डाटा खत्म हो गया, अभी डाटा ऐड ऑन किए हैं तब फिर से क्लियर दिख रहा है। अब क्लियर दिख रहा है सबको अभी? नहीं सर। नो सर। मुस्कान, मुस्कान सर तुमको बोर्ड क्लियर दिख मुझे रहा है? हो गया है। पेन सर वो आपकी मैंने पेन अपना मतलब नेट खत्म हो कराया ना, चुकी उस है वजह वो। से दिख सर रहा है। एक एक लोग बोलो, क्या बोल रही हूँ संभवी? सर मैं कह रही हूँ कि आपका बोर्ड भी गंदा हो गया है और मार्कर भी नहीं अच्छे से चल रहा है। ऊपर वाला दिख हाँ, रहा है, वो मेन एसेंशियल, मेन मेन बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख मार्कर रहा। में ही है, क्योंकि हमको खुद नहीं दिख हाँ, रहा है और स्क्रीन आपका पे। बोर्ड भी गंदा हो गया है। बोर्ड भी अब गंदा बोर्ड, और हो सर गया है। आपने बहुत छोटा, सर आपने बहुत छोटा लिखा हुआ है, वो बहुत इसलिए और ज्यादा विजिबल नहीं है। बहुत समस्या। एक्चुअली इंक ये डाल इसमें लीजिए सर। इसमें इसमें इंक डालनी पड़ेगी और इंक अभी है नहीं हमारे पास। आज काम चला लो सब लोग, आज काम चला लो किसी तरह से, मैं सर नजदीक कर अपने लेता हूँ। रुक साधन जाओ रुक नहीं जाओ, मिल एक जाते अभी। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड रुको तो भाई सब लोग, एक सेकंड रुके रहो, इस चेयर को उठा के उधर रख ले। इतना मेहनत। अरे भाई, प्यारे प्यारे बच्चों के लिए इतनी मेहनत तो बनती ही है। हाँ, अभी कुछ दिखा किसी को? हाँ कुछ तो अच्छा हुआ है, हम्म, फिर भी क्लियर नहीं है। अब भैया अब क्या ही करूं, रिचारा इधर ज्वाइन हो गई। तो हाँ, हम लोग कहाँ पे थे? अच्छा हाँ, सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 1 में मैं एसी अग्रवाल से पूछ रहा था, ये पता है प्रॉब्लम
आप लोगों की नहीं है ना नेटवर्क की है, ये इंक की प्रॉब्लम है, क्योंकि इस पे मुझको भी नहीं दिख रहा है इधर से। ठीक है, हाँ सर, तो जब आप आपने कैमरा क्लियर किया ना तो अब विजिबल तो है, लेकिन मे बी मार्कर के चक्कर में कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं और काफी नहीं, मतलब जैसे नीचे जो आपने टेबल बनाई है ना, मतलब हाँ, वो सिचुएशन वन, नहीं दिख वो रही अब होगी, वो उसका नहीं नहीं दिख दिख रही रहा है। होगी, क्योंकि वो हाँ मुझे खुद नहीं हाँ। दिख रही है। हम्म, तो इसके लिए हम सॉरी, कल कल ही तो नया खरीद लाऊंगा इसको। ठीक है दुबे, तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम खरीद के कल गिफ्ट करोगे। ठीक सर, ले आएंगे इंक के साथ। नहीं, पैसा मत खर्चा करना नाजायज में। हाँ रिचा बोलो। आएंगे तो दे दीजिएगा, और क्या। रिचा राय का इधर हैंड रेज हो रहा है इस पे, और रिचा राय इधर भी ज्वाइन हाँ है सर। गूगल मीट। रिचा तुम किधर हो, गूगल मीट पे हो कि उस पे हो? चलो ठीक है, पढ़ते हैं आगे। क्या गूगल मीट पे? कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा है रिचा, कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा है आपका, क्या कह रही हो? मेरी आवाज सबको सुनाई पड़ रही है अच्छे से? इधर इधर वालों में सबको आवाज सुनाई पड़ रही है? हाँ बहुत बढ़िया, फिर ठीक है। अब मैं आगे की बात कहानी शुरू करता हूँ। देखो, हुआ क्या कि पहले अरेस्ट कर लिया गया, पहले अरेस्ट किया गया, फिर एफआईआर लॉन्च हुई, और फिर एफआईआर लॉन्च होती है, ऐसे कोई व्यक्ति फॉर्मली अक्यूज हो जाता है, फिर इसने स्टेटमेंट दिया, तो इसमें भी सेक्शन सेक्शन 27 लागू होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि पहले इसने डिस्कवरी स्टेटमेंट दे दी, डिस्कवरी स्टेटमेंट दे दी। डिस्कवरी बहुत ब्लर हो स्टेटमेंट गया, देने के बाद में हाँ दूबे बोलो। एकदम खत्म हो गया, ब्लर हो गया एकदम। अबे भैया सुन लो यार, खाली सुन लो ऐसे, और क्या कि पहले नंबर, देखो, चार चार स्टेप का फॉर्मूला है। चार स्टेप का फॉर्मूला पहले नंबर पे, कि व्यक्ति को पहले अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करने के बाद में उसके ऊपर एफआईआर की गई, एफआईआर करने के बाद जैसे ही एफआईआर की गई वो फॉर्मली अक्यूज हो गया, फॉर्मली अक्यूज होने के बाद में वो क्या देता है, स्टेटमेंट देता है, तो वो क्या हो गया, डिस्कवरी स्टेटमेंट आफ्टर बीइंग फॉर्मली एन अक्यूज्ड। इज इट क्लियर दुबे? मैं तो दिख रहा हूं ना, मेरी आवाज तो आ रही है ना? बोलो दुबे। आवाज क्लियर है, चेहरा क्लियर नहीं है। अरे मुझे अपना फेशियल कराना पड़ेगा। क्लियर दिख रहे हैं सर आप। दिख रहा है उबैर? यस सर दिख रहे हैं। हाँ, इसका मतलब दुबे का नेटवर्क कमजोर है ना उबैर? लगता है सर, नहीं पता। बहुत वाईफाई बढ़िया, लगा के भी नहीं चलेगा तो हम क्या ही बताएं। कोई बात नहीं दुबे, परेशान क्या हो रहे हो, सब रिकॉर्ड हो रहा है एकदम एचडी क्वालिटी में। हम्म, जिसको किसी को प्रॉब्लम हो, डरने की जरूरत नहीं, सब एचडी क्वालिटी में रिकॉर्ड हो रहा है एकदम। ठीक है, नंबर। आपका एचडी क्वालिटी 420 से ज्यादा जाता नहीं है। अरे नहीं जी, वो कल कल वाले में तीन था, कल का नेटवर्क बहुत खराब था ना, और तुम किसी भी उसमें फोन में चलाओगे जो इसके पहले वाले 1080 तक जाते हैं। तो ओके ठीक सर। है, दूसरी नंबर की सिचुएशन होगी कि डिस्कवरी स्टेटमेंट बेटा उसने पहले दे दिया, डिस्कवरी स्टेटमेंट देने के बाद में उसके वहां एफआईआर की गई, और जब एफआईआर होता है तब फॉर्मली अक्यूज बनाया जाता है। इस केस में क्या हुआ, उसने स्टेटमेंट पहले दे दिया है, उसने स्टेटमेंट पहले दे दिया है, अक्यूज बाद में बनाया गया है। इस केस में भी, इस केस में भी क्या लगेगा, क्या लगेगा बताओ कोई, संभवी बताओ, सेक्शन 27 लग जाए। इज इट क्लियर? संभवी, आर यू देयर? यस सर। तो सेक्शन 27 बेटा लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ लगेगा, बहुत आवाज आ रही है इसलिए मैं। मेरे तरफ की तुम्हारी तरफ? अरे मेरी तरफ से, इसलिए माइक ऑफ की थी मैं। नहीं नहीं, तुम्हारी 27 तरफ, लगेगा। तुम्हारी तरफ तो कोई आवाज नहीं मुझे सुनाई पड़ रही है। अच्छा, लड़ाई, मतलब उस वक्त आ रही लड़ाई है। वड़ाई हो रही है क्या घर पे? नहीं नहीं।
अब क्या हुआ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। इसका मतलब लिखो सब लोग, लिखो, एक स्टेटमेंट लिखो, वेदर वेदर द पर्सन, लिखो वेदर द पर्सन, वेदर द पर्सन should be mandatorily and accused at the time of making of discovery statement, whether the person should mandatorily be and accused at the time of making of discovery statement. The answer is no. The answer is no. ठीक है सी अग्रवाल, यस सर। बहुत बढ़िया। At the time of making the discovery statement, at the time of making the discovery statement, ठीक है, at the time of making the discovery statement. Is it clear? फिर अगला स्टेटमेंट लिखो, अगला स्टेटमेंट लिखो, उसको चाहो तो ब्रैकेट में बना लेना, चाहना तो ब्रैकेट में बेटा बना लेना, और अगला स्टेटमेंट लिखो, he should be an accused, when that statement, ये जो स्टेटमेंट हुआ ये बोल रहा है बेटा, when that statement is sought to be proved, is sought, SOUGHT, sought to be proved against him, मतलब कि जब वो स्टेटमेंट दे रहा था तब अक्यूज होना जरूरी नहीं है, लेकिन जब उस स्टेटमेंट को प्रूफ किया जाना होगा उसको प्रूफ करने, मतलब तब उसको अक्यूज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इट डज नॉट मैटर, लिखो अगला लिखो, क्या है सर? किसके बाद में? Proved के बाद प्रूव्ड, प्रूफ के बाद में अगेंस्ट हिम, sought to be proved against him, जब उसके खिलाफ उसको उस चीज को प्रूव करने की कोशिश की जा रही होगी तब उसको अक्यूज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात ध्यान से लिखना सब लोग, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अगला 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 इसी के फॉर्मूलेस में आगे लिखो, इट डज नॉट मैटर whether at the time of making the discovery statement, he was accused or not. कौशिकी बेटा समझ में आ रहा है आपको? यस सर, आ रहा है। बहुत बढ़िया। मतलब ये कि जो जब उसके अगेंस्ट में उस स्टेटमेंट को प्रूफ किया जाना होगा तब उसका स्टेटस एज एन अक्यूज होना मैंडेटरी है, तब उसका स्टेटस एज एन अक्यूज होना बेटा क्या है? मैंडेटरी है। इज इट क्लियर निहारिका निगम? यस सर। एकदम अच्छे समझ आ रहा है सबको? बहुत बढ़िया। अब इसी चीज पे बेटा क्या आया? हाँ बोलो। सर अभी आपने बोला था कि अगर वो मतलब लोग पुलिस वाले कई बार ऐसे ही बैठा लेते हैं, बाद में एफआईआर आती है, तब तो अक्यूज नहीं था ना उस टाइम पे। तो आपने कहा था कि हर कोई अक्यूज नहीं होता है, पर अभी आपने बोला कि अक्यूज होना ही चाहिए, अक्यूज ही होता है, फिर उस टाइम आपने ऐसा क्यों बोला था सर? बेटा मैंने बोला कि एट द टाइम ऑफ, मैंने क्या बोला है? एट द टाइम ऑफ प्रूविंग दैट, जब उस स्टेटमेंट को प्रूफ किया जाना होगा तब उसका अक्यूज होना मैंडेटरी है। जब वो स्टेटमेंट दे रहा होगा तब उसका स्टेटमेंट होना, अक्यूज होना मैंडेटरी नहीं है बेटा। मुस्कान, आप ध्यान से सुन नहीं रही हो क्या?
आपका आपका ध्यान किधर है? मधुशाला इधर है। सर बहुत ध्यान से सुन रहे हैं आप, समझिए बिल्कुल एकदम आंखों के सामने फोन रख के। हाँ तो आंखों के पीछे कौन फोन रखता है? फिर भी तुम मिस कर जा रहे हो चीजों को। हाँ? छोटे बच्चे होते हैं, कई बार मिस कर जाते हैं चीजें। हाँ हो क्या सकता है हो कर हो हम। क्या है मुस्कान? तुम छोटी बच्ची नहीं हो क्या अपने आप में? तुम छोटी बच्ची हो, ठीक है? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपने खाली मूली मुझे बना रखा है और कुछ नहीं। हो तुम अगर नहीं मानोगी तो तुम समझ लो। सर हम मान लिए भैया सर। फिर ठीक। अब क्या हुआ? अब समझ में आ गया कि कब उसको अक्यूज मैंडेटरी होना जरूरी है और कब अक्यूज नहीं होना जरूरी है। समझ में आ गया सबको? धीरज पाठक आप बताओ। यस सर। समझ में आ गया बाबू? यस सर, क्लियर है। आप अगर कोई पूछेगा तो कभी ये तो नहीं कहोगे कि ये क्या कह रहे हो। हाँ धीरज। नो सर, क्लियर है। बहुत बढ़िया। अब इसी बेसिस पर मैंने आपको इन्हीं दो के एग्जाम्पल देते टाइम मैंने आपको केस बताया था। केस बताया था बेटा, बताया था कि नहीं बताया था? केस बताया था, दो केस बताया था। उसमें दोनों में क्या था? कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन था। और उस दिन सातों सिंह कह रहे थे या धीरज डीके दुबे कह रहे थे, धर्मेंद्र कुमार दुबे, वो कह रहे थे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। डीके दुबे ही शायद कह रहे थे। मतलब मैंने दो केस का नाम बताया था। मैं ये क्या बताया था? स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस, क्या बताया था दुबे बताओ? देवमन उपाध्याय, अर्पिता उपाध्याय, समझ रही हो? देवमन उपाध्याय बहुत फेमस है। देवमन उपाध्याय। हाँ, तो स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय। और दूसरा केस राजेश स्टेट ऑफ वर्सेस। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अर्पिता तुमको तो याद है, बहुत बढ़िया। यस अर्पिता किस यूनिवर्सिटी से पढ़ी हो तुम? सर, डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय। अरे कब पास आउट हो सबकी? सर 23 में। अभी मतलब इसके पहले वाले में, एक साल पहले? यस सर। अच्छा, एडमिशन कहीं ले रखी हो, नहीं ले रखी हो उसमें? सर अभी नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, खूब अच्छे से पढ़ो। बड़ा अच्छा लगा कि तुम्हें याद है सब। राजेश वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, ये चल नहीं रहा, आई एम सॉरी, लिख लो सब लोग। राजेश वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। राजेश वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में बेटा वो क्या कह रहा है कि पर्सन मेकिंग डिस्कवरी स्टेटमेंट मस्ट मैंडेटरीली बी एन अक्यूज्ड। और ये 2023 का केस है। 2023 के केस में कह रहा है कि द पर्सन मेकिंग डिस्कवरी स्टेटमेंट मस्ट मैंडेटरीली बी एन अक्यूज्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द स्टेटमेंट। लेकिन इसमें बेटा जजेस की बेंच कितनी की थी? 3 जजेस की थी, 3 जजेस की बेंच थी। इसलिए इसको क्या कहा? इसको नहीं माना जाता है। और इसमें कितने जजेस की बेंच थी? उपाध्याय वाले केस है। अर्पिता उपाध्याय बताओ, उपाध्याय वाले केस में कितने जजेस की बेंच थी? 5। 5 जजेस की बेंच थी बेटा। और उसमें बोला था कि अक्यूज डज नॉट मीन, लिख लो सब लोग अगर ना लिखे हो तो, अक्यूज डज नॉट मीन। रक्तिमा चंदा आपका नेट खत्म हो गया था क्या? नहीं Accused सर, मैं judge- खाना खाने सॉरी तो सर। खाना खाने जाने के लिए ये मीटिंग छोड़ के कौन जाता है? कोई ऑफलाइन क्लास में थोड़ी बैठी हो। नहीं सर, थोड़ा ऐसे ही सर, आपको नहीं तो ये नॉइज सुनाई देगा और पता नहीं कभी म्यूट अनम्यूट हो जाएगा तो। नहीं नहीं, कभी नहीं होगा। कभी पढ़ाई छोड़ के बीच में मतलब जाओ, खाना खाओ, सब कुछ करो, लेकिन क्लास सुनती रहो, ठीक है? ठीक है सर। तो वैसे क्या खाया चंदा? तो नहीं सर, ऐसे तो आज पनीर बनाया था, मतलब वेज है अरे तो मैं तो भाई, वेज खाती हूँ, नॉन वेज है सर। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या हुआ? इसमें देवमन उपाध्याय वाले में क्या बोला कि अक्यूज डज नॉट मीन अक्यूज एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है? लेकिन अक्यूज का क्या मतलब है कि
जब उस चीज को प्रूव किया जा रहा हो, अक्यूज मीन अक्यूज एट द टाइम ऑफ प्रूविंग दैट स्टेटमेंट बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन राजेश वाले केस में क्या बोला कि द पर्सन मेकिंग डिस्कवरी स्टेटमेंट मस्ट मैंडेटरली भी क्या होना चाहिए, अक्यूज होना चाहिए। लेकिन अब इनकी बात को क्या करेंगे, हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि बेटा जो बड़ी बेंच होती है उसका कहना मानते हैं, और इनकी बेंच, उपाध्याय वाली बेंच क्या थी, बड़ी थी, इनकी बेंच छोटी थी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सौम्य शरिता बताओ, सौम्य आर यू देयर? सौम्य शरिता, यशी अग्रवाल, यस सर। आ गया समझ अच्छे से? हाँ जी। दोनों में कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन था, ये भी समझ आ गया? हाँ। बहुत बढ़िया। क्या था वैसे ओपिनियन दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग? सर राजेश वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में बोला था दैट पर्सन मेकिंग डिस्कवरी स्टेटमेंट मस्ट बी एन अक्यूज एट द टाइम ऑफ मेकिंग सच स्टेटमेंट। और बहुत बढ़िया। मेकिंग स्टेट ऑफ सच स्टेटमेंट, यूपी। एक सेकंड, मेकिंग सच स्टेटमेंट का बेटा मतलब क्या था कि डिस्कवरी स्टेटमेंट, ठीक है? हाँ जी, यस सर। हाँ, बहुत बढ़िया। और स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस जीवन उपाध्याय में बोला था अक्यूज नॉट बी अक्यूज एट द टाइम ऑफ मेकिंग स्टेटमेंट बट विल बी एन अक्यूज एट द टाइम ऑफ प्रूविंग सच स्टेटमेंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब दोनों में मतलब इस देवमन उपाध्याय वाले में कहा था कि अक्यूज होना उस समय जरूरी नहीं है जब वो स्टेटमेंट दे रहा हो, उसका कब होना जरूरी है, जब वो उसके खिलाफ वो वाला स्टेटमेंट प्रूव किया जा रहा हो, ठीक है? ऐसी बोलो, ठीक है? हाँ जी सर, ओके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आपको बताएंगी सुचिता। सुचिता ये बताओ, आपको समझ में आ गया? सुचिता सिंह, सुचिता नहीं बोली, क्यों गुस्सा हो गई? अब हम आर्यन से पूछ लेते हैं। आर्यन जी बताइए, आपको समझ में आ गया सब? आर्यन जी भी शायद सो गए हैं। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने में हमने ये सारी बात राजेश राजेशा की बात बता दी है। अब हम अपने अगले स्टेप पर बढ़ेंगे, जो उपाध्याय को भी हमने आपको समझा दिया है। क्या हम समझेंगे? क्या हम समझिए? आवाज ना, हेलो सर। क्या ऐसी? हाँ सर, मैं कह रही हूँ कि आपकी आवाज थोड़ी एलियन टाइप की आ रही है। कुछ देखिए, कुछ गड़बड़ हो गया क्या उधर से, या मेरे साइड ही शायद गड़बड़ हो। किसी और को भी प्रॉब्लम हो रही है? ये टाइप का हाँ पढ़ रहा सर। हूँ। यस यस सर, सर, यस सब सर, बहुत आपका आवाज फास्ट आ रही है और नहीं आ रहा समझ नहीं आ रहा है। Unclear, sir, your voice. एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। कुछ नहीं सुनाई दे रहा सर। म्यूट हो गया भाई, तो कैसे सुनाई देगा? अभी आवाज आ रही मेरी? हाँ सर, आ रही है सर। कैसी आ रही है? अच्छी आ रही, खराब आ रही है, एलियन की तरह से आ रही है कि इंसान की तरह से? बहुत बहुत बढ़िया आ रहे। सांभवी बताओ, अभी आ रही है आवाज? हाँ हाँ, परफेक्ट। मैं बन गया इंसान? हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनो, दो चीज हमने बता दी, पुलिस का स्टडी बता दी, आपको अक्यूज बता दिया। अब हम पढ़ेंगे नंबर थर्ड पॉइंट पे, कि मैंने थर्ड पॉइंट बेटा क्या बोला था? सांभवी बताओ, थर्ड पॉइंट क्या था एसेंशियल इंग्रेडिएंट का? थर्ड पॉइंट था discovery is made in consequence of information provided by an accused. फिर से बोलो। Discovery is made in consequence of information provided by an accused. हाँ, ये तो बात समझ के आ गई आपको कि उसको कैसे होगा, कैसे डिस्कवरी होनी चाहिए, कैसे सब्सिक्वेंटली उसको होना चाहिए, ये सब बात आपको समझ में आ गई है। इज इट क्लियर? ये वाली बात मैं फिर से एक बार समझाऊं सबको।
बताओ, ये बात सबको समझ में आ गई है? शाम भाभी बोलो, ये बात समझ में आ गई कि मैं फिर से एक बार बताऊं? हाँ हाँ, आ गई आ गई। बहुत बढ़िया। अब स्टेटमेंट देने के बाद ही डिस्कवरी होगा। क्या? हाँ सर, आ गई समझ। हाँ ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या था वो बोलो। What can be proved is only so much of information as relates distinctively to the fact they discovered. ओके अब ये क्या होना चाहिए कि जो बात उसने बोली, जो देखो अब मैं इसको समझाता हूँ, इसको समझाता हूँ। डिस्टिंक्टली रिलेट करना मतलब एकदम टू द पॉइंट रिलेट करना चाहिए, एकदम टू द पॉइंट रिलेट करना चाहिए। आवाज आ रही है ना मेरी सबको? संभवी थम्स अप करो। बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ, अक्यूज ने बेटा देखो, अक्यूज ने इंफॉर्मेशन दी। इंफॉर्मेशन किसके बारे में थी? इंफॉर्मेशन वाज अबाउट एन फैक्ट। अक्यूज है, अक्यूज ने इंफॉर्मेशन दी, इंफॉर्मेशन अबाउट अ फैक्ट, इंफॉर्मेशन अबाउट अ फैक्ट। इज इट क्लियर? अब इस इंफॉर्मेशन को क्या कहेंगे हम? डिस्क्लोजर स्टेटमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? डिस्क्लोजर स्टेटमेंट। और नहीं है यार क्या? चल ही नहीं रहा है, मजा ही नहीं आएगा सब बनाने में। डिस्क्लोजर स्टेटमेंट, इस वाले स्टेटमेंट में बेटा इसने क्या किया है? डिस्क्लोज किया। ठीक है, अब इस डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में इस फैक्ट के बारे में, जब फैक्ट बताया इसने, इस फैक्ट में इसने क्या बताया था कि where an object related with the offense is hidden, मतलब इसने बताया कि कहां पे, where an object related to offense is hidden। इस वाले फैक्ट में इसने बताया कि कहां पे, वो कौन सी ऐसी जगह है जहां पे वो जो औजार है, जो ऑब्जेक्ट है, वो छिपाया गया। इसने ये बात बताई। बेटा क्या हुआ, सब्सिक्वेंटली यहां से पुलिस चली, यहां पे जब पुलिस पहुंची तो क्या हुआ, सब्सिक्वेंटली दैट ऑब्जेक्ट इज रिकवर्ड फ्रॉम दैट प्लेस ऑफ हाइडिंग। यहां पे रिकवर हो गया, रिकवर्ड फ्रॉम दैट place of hiding। Is it clear to everyone? Recovered from that place of hiding। Richard Roy। ठीक है, अब रिकवरी इज utmost necessity। ये बात तो आपको मैंने बता दी है कि इसमें जो रिकवरी होनी चाहिए, बेटा रिकवरी नहीं होगी तब तक ये डिस्क्लोजर स्टेटमेंट डिस्कवरी स्टेटमेंट में नहीं बदलेगा। अगर इसका मतलब इस डिस्क्लोजर स्टेटमेंट को डिस्कवरी स्टेटमेंट में बदलने के लिए रिकवरी होना जरूरी है, तो यहाँ पे रिकवरी इज द अटमोस्ट नेसेसरी थिंग। ठीक है, जैसे ही रिकवरी हो जाएगी वैसे ही डिस्क्लोजर स्टेटमेंट डिस्कवरी स्टेटमेंट में बदल जाएगा। पानी डाल देता हूँ, ठीक है, पानी डालने से चल जाएगा। नहीं सर, खराब हो जाएगा पानी डालने से। पानी डालने से खराब हो जाएगा? उल्टा कर देता हूँ, उल्टा करने पता नहीं चल जाए। क्या हुआ कि यहाँ पे तो और नहीं, डिस्कवरी स्टेटमेंट में बदल गया बेटा, डिस्कवरी स्टेटमेंट में बदल गया। ये जैसे ही इसमें रिकवरी हुई वैसे ही डिस्कवरी स्टेटमेंट में बदल गया। ठीक है,
अब ये डिस्कवरी स्टेटमेंट देखो, इस डिस्कवरी स्टेटमेंट को बेटा क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड so much of fact distinctly relate to so much. अब इसका कहेंगे कि so much of fact, so much of fact distinctly relate, दिख रहा है ना संभवी? रिलेट्स टू, किस चीज से इसको रिलेट करना चाहिए? रिलेटेड टू द फैक्ट, संभवी दिख रहा है ना? सर सुनाई तो दे रहा है। क्या दिख रहा है? सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। अच्छा सुनाई दे रहा है। सर दिखेगा तो नहीं, अब वो मार्कर खराब हो गया है तो अच्छे से तो नहीं दिखेगा। मार्कर खराब हो गया इसीलिए नहीं दिख रहा है। परेशान मत हो आप लोग। सर आप पानी से पोंछ देते हैं क्या सर बोर्ड को? क्या कह रही हो? पानी लगा के पोंछ देते हैं क्या बोर्ड को? अरे पानी क्या, हम तो कुछ नहीं लगाते भाई, इसी से पोंछ रहे बहुत दिन से। 1 महीना हो गया, आज 1 महीना पूरा हो गया, पता है अब हम लोगों को पढ़ाते हुए। परेशान मत हो, 2-4 दिन में मतलब 10 दिन में, मतलब जैसे ही पैसा आएगा हम लोग डिजिटल बोर्ड खरीद लेंगे, ठीक है? एकदम डिजिटल सब चलेगा। और अभी तो घर जा रहा हूँ तो पेन लेके आऊंगा ही वाला, तो उसी पे पढ़ाया जाएगा। तो क्या हुआ कि इसमें इसने अक्यूज ने बेटा 3 स्टेटमेंट बोला था। कितना? मान लो 3 स्टेटमेंट में बोला था। पहला स्टेटमेंट सब लोग बनाते रहो कि आई किल्ड माय वाइफ, आई हैव किल्ड माय वाइफ, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या था? दूसरा स्टेटमेंट क्या था? आई हैव किल्ड हर, आई हैव किल्ड हर विद तलवार, स्वॉर्ड। आई हैव killed her with sword। तीसरा स्टेटमेंट बेटा इसने क्या बोला था कि that sword is hidden in the locker, the sword is hidden in the locker। दिख रहा है? दिख रहा है सबको? कौशिकी बताओ। सर दिख नहीं रहा है, बस सुनाई दे रहा है अच्छे से। दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है। 1 सेकंड, अब दिखा? अब दिखा? यस सर, ठीक है। यस सर। बेटा क्या हुआ? कौशिकी, अरे इधर ही खड़ा हूँ पांडे। जूम नहीं होता है क्या? जूम करके और जूम कर दो, बड़ा कर दो आप लोगों के लिए। ठीक है चलो कोई बात नहीं, कल चेक करेंगे। ये वाला बेटा ये वाला स्टेटमेंट था, ये दोनों कन्फेशनल स्टेटमेंट हो गया। लेकिन ये वाला स्टेटमेंट, ये तो हुआ ना डिस्कवरी, यानी तीसरा स्टेटमेंट जिसमें उसने कहा कि द स्वॉर्ड इज हिडन इन द लॉकर, द स्वॉर्ड इज हिडन इन द लॉकर। शिवांगी सोनकर, जो तीसरा स्टेटमेंट है बेटा कि द स्वॉर्ड इज हिडन इन द लॉकर, इसमें क्या हुआ कि दिस स्टेटमेंट इज रेलेवेंट एंड एडमिसिबल as provides that knife is found in the locker। ठीक है? ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तीसरा स्टेटमेंट क्या शो कर रहा है कि जब स्वॉर्ड को ढूंढने के लिए पुलिस वहां जाएगी तो उसको, पुलिस को स्वॉर्ड कहां मिल जाएगा? लॉकर में मिल जाएगा। दिस सोच द अक्यूज्ड, दिस सोच बेटा क्या ये शो कर रहा है कि द अक्यूज्ड इज समहाउ रिलेटेड टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस। ये क्या शो करता है? जिस तलवार से मर्डर हुआ और वो उस तलवार के बारे में अगर अक्यूज को पता है कि वो कहां पे छिपाई है, किसी लॉकर में छिपाई है, ये क्या शो करता है? ये बात शो करता है कि जो अक्यूज है वो समव्हाट किससे रिलेटेड है? कमीशन ऑफ ऑफेंस से रिलेटेड। ठीक है? नंबर टू क्या सिग्निफाई करता है कि अक्यूज हैज स्पेसिफिक नॉलेज, अक्यूज बेटा स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ प्लेस ऑफ हाइडिंग। क्योंकि बेटा अगर कोई चीज आप छिपाओगे तो उसके बारे में सिर्फ आपको ही पता होगा ना कौशिकी, ये किसी और को भी बता दोगी? यस सर, यस। सिर्फ आपको पता होगा। तो वो चीज अगर बेटा सिर्फ आपको पता है तो क्या होगा? अक्यूज्ड हैज स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ प्लेस ऑफ हाइडिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
रिलेटेड विद द ऑफेंस। ये जो ऑब्जेक्ट है किससे रिलेटेड है? ऑफेंस से रिलेटेड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब नंबर थर्ड क्या हो जाएगा कि अक्यूज्ड हैड द नॉलेज मतलब वो वाला नॉलेज कि दैट द प्लेस ऑफ हाइडिंग वाज डिस्टिंक्टली, कि मतलब लॉकर में ही है। ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है? ये डिस्टिंक्टली मतलब एकदम से ये बात पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ बता दे रहा है कि जाना, लॉकर खोलना, वहां पे तलवार रखी है, वहां पे स्वॉर्ड रखी है। ये डिस्टिंक्टली रिलेट किया ना ये संभवी? बताओ, ये वाला स्टेटमेंट डिस्टिंक्टली रिलेट किया बेटा कि नहीं किया? किया। मतलब कि जो उसने स्टेटमेंट दिया कि जा करके किसमें देखना, जा करके जब बेटा आप लॉकर में देखोगे तो उस लॉकर में आपको क्या मिलेगा? लॉकर में आपको तलवार मिलेगी। और जब पुलिस गई, पुलिस ने लॉकर चेक किया तो उनको तलवार मिली। ये इसका मतलब वो जो स्टेटमेंट था वो डिस्टिंक्टली एकदम इकलौता, एकदम टू दी पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उस चीज से, इस ऑब्जेक्ट से क्या कर रहा था? मिल गया। मतलब कि डिस्कवरी स्टेटमेंट में जो डिस्टिंक्टली रिलेट करने वाला पॉइंट था वो बात आपको समझ आ गई। कोई कुछ मैसेज कर रहा है, क्या मैसेज है? एक बार पढ़ लेता हूं। सर आपकी आवाज मुझे बहुत स्पीड में आ रही है। अरे वाह, अभी सबको आवाज सब क्लियर आ रही है? रिचा रॉय, आर यू देयर? यस सर वो पहले का मैसेज है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये डिस्टिंक्टली वाला रिचा रॉय आपको बेटा समझ में आ गया कि डिस्टिंक्टली कैसे कोई चीज रिलेट करेगी? जी सर। एकदम अच्छे से समझ में आ गया? जी सर। अब ये बेटा जब तक तुम कोई चीज कहीं पर छिपाओगी नहीं तब तक प्लेस ऑफ हाइडिंग आपको कैसे पता होगा ना? इस प्लेस ऑफ हाइडिंग अगर आपको पता है, इसका मतलब बेटा क्या है? इसका मतलब क्या है? आपने ही छिपाया है। इसका मतलब क्या है? आपने ही छिपाया है। तो आपके बीच में और उस ऑब्जेक्ट के बीच में क्या कर दे रहा है? कनेक्टिंग लिंक कर दे रहा है। ऑफेंस और ऑफेंडर के बीच में कनेक्टिंग लिंक क्रिएट कर दे रहा है। इस वजह से क्या हो गया? एडमिसिबल हो गया और रिलेवेंट हो गया, और ये एक सॉलिड एविडेंस है, बट कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। मतलब कि सिर्फ डिस्कवरी स्टेटमेंट के बेसिस पे किसी भी व्यक्ति को सजा नहीं दी जा सकती। सिर्फ डिस्कवरी स्टेटमेंट के बेसिस पे किसी भी व्यक्ति को सजा नहीं दी जा सकती। बट ये एक बहुत अच्छा खासा मतलब सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर? ऋषा बोलो। यस सर, क्लियर। बहुत बढ़िया। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हेडिंग डालो सब लोग। एविडेंसरी वैल्यू ऑफ डिस्कवरी स्टेटमेंट। एविडेंसरी वैल्यू ऑफ डिस्कवरी स्टेटमेंट। एविडेंसरी वैल्यू ऑफ, पेन चल नहीं रहा है तो लिखने का कोई मतलब नहीं है। एविडेंसरी वैल्यू ऑफ डिस्कवरी स्टेटमेंट। अब अभी इसको किससे मतलब साफ किया करें तो ये साफ हो जाएगा अच्छे से? संभवी सर कपड़े सही, मैं तो बस ये पूछ रही थी कि कहीं गीला नहीं रहता है ना तो उस पे और नहीं लिखा जाता है। नहीं समझ पाया मैं एक्चुअली। ये लैपटॉप में आवाज मेरे अच्छे से नहीं आ रही है, मैं इसको इससे कनेक्ट करूं? सर एक ब्लैक बोर्ड पेंट करा लीजिए, चॉक से लिखिए, एकदम बढ़िया दिखेगा। फिर अच्छा, और रूमों में गंदगी हो जाएगा जो मैं महीने भर झाड़ू नहीं लगाता, वो कौन करेगा साफ? दिखेगा बहुत अच्छा। क्या दिखेगा? आई मीन हाईलाइट बहुत अच्छा होगा ना, ब्लैक पे मतलब व्हाइट। मैं उस हाईलाइट के चक्कर में मैं अपना रूम गंदा कर लूं? तुम चाह रही हो?
वैसे ही तमाम गंदा रहता है। जो आपको सही लगे सर वो कर दीजिए आप। क्या कर दें? फिर जो भी आपको सही लगे वो कर दीजिए, क्या ही बताऊं मैं। और भी वॉल्यूम तेज होगा क्या? आप बोलोगे सब लोग तो सुनाई पड़ेगा। ये लगा दिया स्पीकर। अब बोलो, कोई मुस्कान बोलो जरा। 1 2 3 4 तेरा सुनाई। अरे एकदम बहुत बढ़िया सुनाई पड़ रहा है। हाँ, अब संभवी बताओ कि तुम क्या कह रही थी, वो ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड और पेन और उसका वाला। सर मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही थी, बस पूछ रही थी कहीं पानी से मतलब कपड़ा पानी से गीला करके तो नहीं मिटाते हैं ना, तो उसकी वजह से उसके बाद फिर और नहीं लिख पाते हैं, लिखा नहीं जाता। अच्छा अच्छा, नहीं हाँ नहीं, मैं ये कह रही थी। ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। और हाँ। बस यही यही एक गंदा सा कोई कपड़ा बात था। नहीं सर, जब पैसे आ जाएंगे तो स्मार्ट बोर्ड खरीद लीजिएगा, फिर स्टाइलिश से लिखिएगा। क्या क्या? मैं कह रही हूँ कि जब पैसे आ जाएंगे तो स्मार्ट बोर्ड खरीद लीजिएगा फिर। पैसे ऐसे कैसे आएंगे? तुम लोग प्रचार वचार करवाओ हमारा। बच्चे अच्छे बहुत हाँ बड़ा। सर, जब हम लोग जीके जीएस वाला बैच खरीदेंगे तो फिर थोड़े बहुत पैसे आएंगे ना। अब तुम ही लोग सिर्फ रहोगे तब पैसे ऐसे नहीं आने वाले, क्योंकि हम लोग तो तुम लोगों से पैसे लेंगे ही नहीं ना बढ़िया से। क्योंकि तुम लोग हमारे बच्चे हो। तुमसे पैसे थोड़ी ले पाए, तुमसे पैसे नहीं लेने में सर, मुझे दर्द आपको लगेगा। आपको नहीं नहीं, जो आपको सूट करता है वो ले लीजिएगा। अच्छा, कितना पैसा दोगी शांभवी बताओ? सर ऐसे कुछ भी नहीं, ऑब्वियसली जो आप कहेंगे वही। नहीं नहीं, तुम अपने मन से, अगर तुम्हें मैं खुली छूट दे दूं कि शांभवी तुम अपने मन से पैसे दे दो, तो तुम जीएस जीके के लिए कितना पैसा दोगी? 4 सर अपने करोड़। मन से ज्यादा पैसे। देखो देखो, मैं बता दे रहा हूँ, यूपी जुडिशरी में 40% वेटेज जीके जीएस और इसका लैंग्वेज का है, और 60% वेटेज उसका है लॉ का। अब बताओ, लॉ की कोचिंग में 3 लाख रुपए फीस होती है, सिर्फ लॉ पढ़ाते हैं वो। अब उस हिसाब से शांभवी बताओ कितना पैसा दोगी? सर तो आप लॉ के लिए 3 लाख नहीं ले रहे हैं ना। अरे नहीं जी, मैं बड़े कोचिंगों की बात कर रहा हूँ। बताओ बताओ शांभवी, तुम बताओ कि वही दाम लिया जाएगा सबसे। सर आप रीजनेबल अमाउंट बोलेगा, हम लोग वही देंगे। रीजनेबल अमाउंट तुम्हारे हिसाब से कितना होगा? सर मेरे से मत पूछिए। नहीं 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 नहीं, जो शांभवी बताएगी वही होगा। बता दो शांभवी आज। सर जो आप बोले हैं वही ठीक है, पहले आप जो हम बोले तो थे वही लालची ठीक है। इंसान, हम तो चाहेंगे कि हमें बहुत कुछ मिल जाए। सर आपने 5000 बोला है ना, वही ठीक है। मुझे लगा था तुम शांभवी कुछ ज्यादा देने वाली हो। मैं बहुत खुश था मनी मन कि अभी नहीं शांभवी नहीं कहेगी। मैं ये सर खुश था। जब मैं कमाऊंगी तो दे एक सेकंड एक दूंगी। सेकंड, मैं खुश था कि अभी शांभवी कहेगी कि सर सबसे 5,000 ले रहे हैं, हमसे 10,000 ले लीजिए। मैं बहुत खुश था अंदर ही अंदर। जब मैं कमाने लगूंगी फिर दे दूंगी। सच में पहचानोगी हम लोगों को? हाँ सर बिल्कुल, क्यों नहीं पहचानूंगी। फिर ठीक है। चलो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि द एविडेंसरी वैल्यू ऑफ डिस्कवरी स्टेटमेंट। एविडेंसरी वैल्यू, सबसे पहली लाइन लिख लो सब लोग कि इट इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ। डिस्कवरी स्टेटमेंट इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ। पहली लाइन लिखो सब लोग। one cannot be convicted solely on the basis of discovery statement। लिख लिया सबने? आगे लिखो द स्टेटमेंट मतलब द डिस्कवरी स्टेटमेंट कैन नॉट बी सोलली रिलाइड, मतलब सिर्फ और सिर्फ जो कोर्ट होगी वो डिस्कवरी स्टेटमेंट पे रिलाई नहीं करे। ठीक है? अब क्या होगा जब ये सारी चीजें बेटा हो गई, तो होगा क्या कि
मैंने आपको एक कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ बताया था कि प्रोसिक्यूशन हैज टू स्टैंड ऑन इट्स ओन लैंड। बताया था ऋचा कि नहीं बताया था? ऋचा Yes, राय, sir. बताया था कि नहीं बताया था? ऋचा राय फिर से बोलो। बताया क्या सर आपने? बताया था बेटा, तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है। सर वो मैं ना फोन से कनेक्ट करा अभी टाइप कर रही है। अरे स्पीकर पे भी कान लगाना पड़ रहा है। चलो कोई बात नहीं, बताया था। तो हुआ क्या कि जो ये प्रोसिक्यूशन है उसको अपने लेग पे खड़ा होना चाहिए। मतलब कि प्रोसिक्यूशन हैज टू कलेक्ट एंड एस्टैब्लिश इट्स ओन एविडेंस। प्रोसिक्यूशन को अपना एविडेंस लेके आना होगा बेटा, प्रोसिक्यूशन को अपना एविडेंस लेके आना होगा। ये बात लिख लो सबको। अब क्या होता है, अगर मान लो कि प्रोसिक्यूशन ने अपना एविडेंस लाया, प्रोसिक्यूशन मान लो कि एविडेंस जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स तो होते हैं। मान लो रेलेवेंट फैक्ट 1, रेलेवेंट फैक्ट 2, रेलेवेंट फैक्ट 3, रेलेवेंट फैक्ट 4, रेलेवेंट फैक्ट 5। मान लीजिए रेलेवेंट फैक्ट 3 में डिस्कवरी स्टेटमेंट आ गया, डिस्कवरी स्टेटमेंट। संभवी मिश्रा, आप ये बताइए कि जो रेलेवेंसी होती है वो किस सेक्शन से किस सेक्शन तक में बताई गई है, या रेलेवेंट फैक्ट किस सेक्शन से किस सेक्शन तक में दिए गए हैं? सर रेलेवेंट फैक्ट इसमें इंडियन एविडेंस में 6 से लेके 55 है और बीएसए इसमें बीएसए में जो है 4 से 50 है। हाँ 4 से 50 है बेटा। ये जो सेक्शन 27 है ये 6 से 55 के अंतर्गत आता है कि नहीं आता? आता है। इसका मतलब ये भी क्या है, एक रेलेवेंट फैक्ट है। ये भी क्या है, रेलेवेंट फैक्ट है। मैंने मान लिया कि ये जो है जो डिस्कवरी स्टेटमेंट यानी सेक्शन 27 वाला डिस्कवरी स्टेटमेंट है वो रेलेवेंट फैक्ट नंबर 3 है। मैंने मान लिया कि रेलेवेंट नंबर 3 है। अब सिर्फ इसके बेसिस पर कभी भी किसी भी अक्यूज्ड को कन्विक्ट नहीं किया जाएगा। बात समझ में आ गई संभवी? यस सर। अब प्रोसिक्यूशन को बेटा रेलेवेंट फैक्ट नंबर 1 जुटाना होगा, रेलेवेंट फैक्ट 2 जुटाना होगा, रेलेवेंट फैक्ट 4 और 5 जुटाना होगा। और फिर जब बंच ऑफ रेलेवेंट फैक्ट जब जुट जाएंगे, जब बंच ऑफ रेलेवेंट फैक्ट बेटा जुट जाएंगे, जब बंच ऑफ रेलेवेंट फैक्ट जुट जाएंगे और क्या कहेंगे कि पॉइंट्स टुवर्ड द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड। सब लोग मिल करके सिर्फ और सिर्फ एक बात बताएंगे कि अक्यूज्ड ने ही ये ऑफेंस किया है और किसी ने नहीं किया, तो तभी उसको कन्विक्ट किया जा सकेगा। और बंच ऑफ रेलेवेंट फैक्ट जब एक ही चीज की तरफ पॉइंट आउट करे कि अक्यूज्ड हैज कमिटेड दैट ऑफेंस, इन बंच ऑफ रेलेवेंट फैक्ट को क्या कहते हैं, सर्कमस्टांशियल एविडेंस। इसका मतलब डिस्कवरी स्टेटमेंट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऋचा रॉय, डिस्कवरी स्टेटमेंट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ nothing but circumstantial evidence. Is it clear to everyone? यसी अग्रवाल बताओ, आपको क्लियर है? यसी अग्रवाल, यस सर। एकदम अच्छे से क्लियर है कि थोड़ा थोड़ा क्लियर है? सर क्लियर है। हाँ, तो ये बात समझ में आ गई कि डिस्कवरी स्टेटमेंट बेटा अपने आप में कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, कोई बहुत हैवी एविडेंस नहीं है। एक वीक पीस ऑफ एविडेंस, वीक मतलब कमजोर पीस ऑफ एविडेंस है।
on the basis of discovery statement only one cannot be convicted। क्योंकि उसको सिर्फ इस बेसिस पर कन्विक्ट नहीं कर सकते कि उसके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट से क्या हो रहा है, कोई चीज मिल जा रही है। इज इट क्लियर ऐसी? Yes, sir. तो इसका मतलब इसकी जो एविडेंसरी वैल्यू है, एविडेंसरी वैल्यू ऑफ जो एविडेंसरी वैल्यू ऑफ डिस्कवरी स्टेटमेंट है वो कैसी है? इट इज अ वीक पीस ऑफ एविडेंस। सांभवी समझ में आ गया? Yes, sir. कोई पूछेगा बेटा कि इसका एविडेंसरी वैल्यू ऑफ डिस्कवरी स्टेटमेंट क्या है तो क्या बताओगी बेटा? ये वीक पीस ऑफ एविडेंस है। ये कोई बहुत इसके- स्ट्रांग पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, सिर्फ इसके बेसिस पर हम वो सजा नहीं दे सकते, ये सब बताना है। मतलब कि जब आप आंसर लिख रही होगी तो ये सारी चीजें लिखना है आपको, ठीक है? ठीक है सर, कि सिर्फ डिस्कवरी स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा, बंच ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स चाहिए सेम चीज को। और ये जो बंच ऑफ रिलेवेंट फैक्ट में से एक रिलेवेंट फैक्ट डिस्कवरी स्टेटमेंट भी होगा, और जब वो सारे बंच ऑफ रिलेवेंट फैक्ट मिल जाएंगे और सिर्फ किस तरफ पॉइंट आउट करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ इस व्यक्ति ने कमिशन किया है ऑफेंस का, फिर उसके बाद में जाकर के क्या प्रूव होगा, तब ये सब कुछ सर्कमस्टांशियल एविडेंस बनेगा। और सर्कमस्टांशियल एविडेंस जब सब इकट्ठा मिल जाएंगे तब क्या बनेगा, तब जाकर के कन्विक्शन किया जाएगा। ठीक सांबा भाई? ठीक है सर। बहुत बढ़िया। नंबर नेक्स्ट हेडिंग बेटा डालो, नंबर नेक्स्ट हेडिंग डालो, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ धीरज पाठक, समझ में आ रहा है भैया? हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है दुबे, सुन रहे हो मुझे? अरे ओ भैया दुबे, सुन रहे हो? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। पाठक तुम सुन रहे हो ना? क्या हुआ, दो केस आए, दो केस में, और दोनों में इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को बेटा क्या कर दिया गया, अपहेल्ड कर दिया गया। अपहेल्ड करना मतलब इसको माना गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। तो पहला केस था संभवी, लिखो, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्सेस काथी कालू। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काथी कालू। दूसरा वाला केस कौन सा था, हम लोगों ने अभी इसको पढ़ भी लिया है पहले, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवबंद उपाध्याय, अर्पिता उपाध्याय। समझ रही हो बेटा? यस सर। अब तो जो इसमें कहा गया था उसको तो बेरेक्ट में लिख दिया गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बेरेक्ट में इसको लिख दिया गया है, लेकिन इसने कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव में भी कोई बात बोली थी। वो बात ये थी कि सेक्शन 27A, लिख लो अर्पिता, सेक्शन 27A नॉट वायोलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, सेक्शन 27 इज नॉट वायोलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक किस केस में बोला गया ऋचा रॉय? सर देवमन उपाध्याय के केस में। बिल्कुल, आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि किस केस में सेक्शन 27 को बताया गया कि ये आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं करता है, तो वो देवमन उपाध्याय वाले केस में। ठीक है, और फिर इस वाले में क्या बोला गया था बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कि मैं चिल्ला चिल्ला के बताऊं, थक जाऊं तो भी खत्म नहीं होगा। सेक्शन 27, इसमें बोला गया कि सेक्शन
सेक्शन 27 बेटा क्या है? इज नॉट वायोलेटिव ऑफ आर्टिकल 20 क्लास 3। ठीक है, आर्टिकल 20 क्लास 3 में क्या है कि no one can be compelled to give evidence against himself, मतलब सेल्फ रूल अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन सेक्शन आर्टिकल 20 क्लास 3 में है। अब इसमें और इस केस में मतलब जब अगर पूछा जाए किस केस में कहा गया कि सेक्शन 27 आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं करता, तो वो देवबंद उपाध्याय वाला केस मार्क करना, और किस केस में कहा गया कि आर्टिकल 20 का वायलेशन नहीं करता, तो बेटा कौन सा मार्क करोगी रिचा? स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी काठी कालू बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ज्योति बताओ, समझ में आ गया आपको? ज्योति सुन रही हो मुझे? यसी अग्रवाल सुन रही हो आप मुझे? निहारिका निगम? यस सर। बहुत बढ़िया। यस सर। अब बेटा दो स्टेटमेंट लिख लो, उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी खत्म। इस बेसिस पर इसको चैलेंज किया गया था, सुन लो सब लोग, इस बेसिस पर चैलेंज किया गया था कि आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी को वायलेट करता है। मतलब दो अक्यूज के बीच में एक अक्यूज जो सिर्फ कन्फेशन कर रहा है उसको तो कहा जाता है कि इसको प्रूव नहीं किया जाएगा। एक अक्यूज कन्फेशन करते टाइम ये बता देता है कि मैंने ये बात यहाँ पे छिपाई है और वो चीज मिल जाती है, तो उसको तो कोर्ट ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, दोनों अलग अलग है, दोनों में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। एक अक्यूज जो सिर्फ कन्फेशन कर रहा है, एक अक्यूज जो कन्फेशन करके ये बात बता रहा है कि प्लेस ऑफ हाइडिंग ऑफ समथिंग, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, इसलिए वो आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं करता। इसमें बताया गया, इसमें कहा गया कि ये तो जब जो कोई प्लेस ऑफ हाइडिंग से कोई चीज मिल जाती है तो सेल्फ इनक्रिमिनेटरी है, तो ये 20 क्लास 3 का वायलेशन हो गया। तो कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया एक उसका वायलेशन नहीं है, क्योंकि इसमें कोई कोर्सन नहीं लगाया जा रहा, कोई फोर्स नहीं लगाया जा रहा, ये वॉलंटरी है और ये ट्रुथफुल स्टेटमेंट है। ये ट्रुथफुल स्टेटमेंट, ट्रुथफुलनेस denies the element of force, truthfulness denies the element of force। लिखो, पहला स्टेटमेंट लिखो, डिस्कवरी स्टेटमेंट obtained through discovery statement obtained through use of force or coercion, discovery statement obtained through use of force or coercion by police is inadmissible and it is hit by Article 20 class 3, Article 20 class 3 of the Constitution of India। Discovery statement obtained through use of force or coercion by police is inadmissible, ठीक है, and it is hit by Article 20 class 3। अगला पॉइंट लिखो, इफ देर इज नो एलिमेंट ऑफ फोर्स और कोर्सन, if there is no element of force or coercion, then there is no violation of Article 20 class 3। सबको समझ में आ गया सब कुछ? यसी अग्रवाल बोलो, समझ में आ गया बाबू आपको? सर प्लीज एक बार सेकेंड वाला स्टेटमेंट रिपीट कर दीजिए। बेटा सेकेंड वाला स्टेटमेंट ये है कि अगर इफ element of force or coercion is involved in obtaining the discovery statement, then it is hit by section Article 20 class 3 and it is inadmissible and violative of Article 20 class 3। लेकिन अगर element of force coercion ये सब नहीं है तो Article 20 class 3 का वायलेशन नहीं होगा और ये क्या होगा? एडमिसिबल एंड रेलेवेंट होगा।
इज इट क्लियर? Yes, sir. बहुत बढ़िया। उफ। तो ये हमने पूरा डिस्कवरी स्टेटमेंट पढ़ लिया है। कन्फेशन में लास्ट टॉपिक बचा हुआ है सेक्शन 30, कन्फेशन मेड बाय द को अक्यूज्ड, जिसको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कन्फेशन कल खत्म हो जाएगा, कन्फेशन कल खत्म हो जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग तैयार करो। और ऋचा रॉय और पाखी पांडे दोनों लोगों को कल टेस्ट है, कल दोनों लोगों का एग्जाम होगा। और जिन लोगों को और भी पेपर देना है कल 15 अगस्त को, वो अपना नाम बता देंगे, हम उनको भी पेपर सेंड कर देंगे कल, ठीक है? और बाकी लोगों का एग्जाम, मतलब बाकी क्या, इन लोगों का भी एग्जाम, सबका एग्जाम 1 सितंबर को होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? थम्स अप कर दो एक बार। ऋचा ने कर दिया, आकांक्षा ने कर दिया, मुस्कान ने भी कर दिया, रोहित मिश्रा ने इधर। थैंक यू सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। जो लोग जाना चाहते हैं जाएं। हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? और सर एक क्वेरी थी कि आप जो एग्जाम कल लोगे या फिर जो आप 1 सितंबर को लोगे, हाँ? तो उसमें जहां तक आपने पढ़ा दिया होगा तब तक वहां तक आएगा या फिर सर्टेन पॉइंट तक आएगा? कन्फेशन तक, कन्फेशन तक, सेक्शन 1 से लगा के कन्फेशन तक, सेक्शन 30 तक। ओके। ये सिलेबस है। वो डॉक्यूमेंट जो मैंने भेजा था ना कंपाइल करके, हाँ जी। हाँ उस डॉक्यूमेंट में से कुछ भी पूछ सकते हैं हम। ठीक है। ओके हाँ, वो सिलेबस ही था, इसीलिए वो डॉक्यूमेंट हमने कंपाइल करके भेजा था। सर, मैं भी दे सकती हूँ क्या कल एग्जाम? कहीं नहीं दे सकती हो, जो जो भी देना चाहे वो अपना नाम हमको मैसेज कर देगा, मतलब मैसेज कर देगा कि सर मैं कल टेस्ट देना चाहती हूँ। ओके ओके सर, और कल थैंक यू। कल कल टेस्ट होगा 5 बजे शाम को, करेक्ट 5 बजे, ठीक है? ओके सर। कि यस सर। और पहले कर दें? हाँ Yes, सर, अगर थोड़ा ऐसे आफ्टरनून वाले टाइम पे पॉसिबल हो और टाइम बाकी बताओ, आफ्टरनून नहीं, एग्जैक्ट टाइम बताओ। मतलब राउंड अबाउट 12 ओ क्लॉक के आसपास अगर पॉसिबल हो। हाँ रिचा, आर यू कंफर्टेबल 12 क्लॉक पे? ऋचा रॉय, ऋचा रॉय गई क्या? 1 बजे के बाद रखते हैं, 1 के बाद। चलो 1:30 बजे से रहेगा ऐसी, ठीक? हाँ जी सर। सर 1:30 1:30 बजे से लेकर कितने घंटे का बताया था आपने? 3 घंटे, करेक्ट 3 घंटे का होगा, लेकिन आपको 1-2 घंटे और एक्स्ट्रा दिए जाएंगे वो उसका वो पीडीएफ बनाने के लिए, और पीडीएफ फिर उस पे ईमेल पर सेंड करने के लिए, ठीक है? 2 घंटे एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, मतलब 1:30 बजे से लगा करके 1:30 से 2:30, 2:30 से 3:30, 3:30 से 4:30, 4:30 तक आपको पेपर लिखना है और 6:30 बजे तक, 6:30 बजे तक सबमिट कर देना है, ठीक है? ओके सर। और सर एक क्वेरी और थी, जैसे आप एक बार बता देते कि जो आप क्वेश्चंस दोगे और वो जितने मार्क्स के होंगे, तो मतलब उस मार्क्स के लिए कितने पेपर्स लिखने जरूरी हैं एक आंसर के 5 लिए? नंबर का, 5 नंबर के आंसर के लिए आपको 1 पेज लिखना है, ठीक है? ओके जैसे सर। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अगर मैंने क्वेश्चन पूछा है 25 नंबर का, ठीक है? हाँ जी। हाँ मान जी। लो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा है आपसे, ठीक है? तो आप A4 साइज के सिर्फ इस वाले पेज पर लिख करके काम खत्म कर दो। ओके सर। अगर मैंने 10 नंबर का पूछा है तो इस वाले पेज पर तो लिखोगी ही लिखोगी, इस वाले पेज पर भी लिखोगी, मतलब 5 नंबर पर पेज। पर पेज आगे पीछे या वैसे बेटा ओनली बेटा फ्रंट साइड? पेज सिर्फ एक चीज को कहते हैं, पूरे को पन्ना कहते हैं। पेज ओके सर। मतलब ये होता है, पेज नंबर जिसमें पढ़ा होता है वो पेज होता है। तो हाँ पेज ओके सर। ये हुआ पेज, और इसके ये हुआ 2 पेज, सेकंड पेज ये हो गया। ओके सर। तो मतलब 5 मार्क्स पर पेज। ओके सर। आगे बात समझ सबको? थम्स अप कर दो अगर समझ आ गई हो तो। और जिसको कल टेस्ट देना है वो अपना नाम, मतलब हमको टेक्स्ट कर देगा, और जिसको नहीं देना है वो एंजॉय करे, उसका 1 तारीख को होगा, 1 सितंबर को। और मुझे लगता है कि सब लोगों को देना चाहिए, जो लोग मतलब पढ़ लिख लिए हो उनको, क्योंकि 1 को तो दोबारा भी हो सकता है ना, दोबारा भी 1 को लिया जाएगा टेस्ट।
ठीक है शिवांगी? शिवांगी सोनकर, शिवांगी सो गई मैं लगता है, बोल नहीं रही है। चलो सब लोग, अच्छा बोल रही हो तुम, सोई नहीं हो तुम? सर थोड़ा सा तो अच्छा थोड़ा सा सो गई थी। मुझे पता था तुम सो गई हो इसलिए बोल नहीं रही हो, कोई बात नहीं। आप इतनी रात भर कोई भूत थोड़ी ना जो रात भर जागोगी। हाँ? ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय, सब लोग जाओ, बाय बाय। या किसी को अगर कुछ पूछना है तो रुके रहे 2 मिनट, और जिसको नहीं पूछना है उसके लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। एंड वो क्या कहते हैं, कल कौन सा दिन है? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस। हाँ चलो जाओ सब लोग, बाय बाय। श्यामलाल पटेल, सॉरी, हाँ श्यामलाल जाओ। और अगर किसी सर को नई पूछ कट ऑफ कब तक आएगी? नहीं कटा बेटा, ये Second आ जाएगी 14 तारीख के बाद, मतलब आज के बाद कल या परसों में आ जाएगी। कल तो छुट्टी है, परसों आएगी। अच्छा ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक है सर। हाँ बहुत बढ़िया। और परेशान मत रहो तुम, तुम्हारा हो जाएगा। सर क्या जब कट ऑफ ये बढ़ रही है कि मतलब ऐसे 2 कट ऑफ बीत चुके हैं, ऐसा लग रहा है कितना पैथेटिक मार्क्स आया है। नहीं जी, वो परेशान नहीं होते एक्चुअली, देखना वो 160 तक जनरल का जाएगा लास्ट तक। अच्छा हाँ ये हर साल होता है ऐसे। ठीक है सर, फिर भी बहुत टाइम लगेगा। और न्यूज आई है ऐसे 23 अगस्त से लेके 30th तक छुट्टी रहेगी यूनिवर्सिटी में, तो कोई काम होगा नहीं। हाँ हाँ छुट्टी उससे है, पहले बहुत वो छुट्टी जाना रहती है, चाहिए ना। बहुत छुट्टी है, होती है, वो हो जाएगा उसके पहले सब। हाँ बिल्कुल ठीक है। और खूब अच्छे से पढ़ाई करो शाम, भी तुमसे बहुत उम्मीद है हमें। हाँ सर, आप रोज रोज यही कहते हैं। हाँ, तो क्या मैं मतलब तुमसे उम्मीद है तो तुमको ये बात बताऊंगी ना कि तुमसे उम्मीद है। हाँ सर। हाँ एकदम खूब अच्छे से पढ़ाई करो। सुचेता सो गई हो कि तुम जाग रही हो, ये बताओ। सर सुचेता जाग रहे हैं। जाग रही हो तुम? सुचेता जाग रही है? अरे इतने देर तक क्या कर रही हो जाग के? तुम सर बीच आंसर में का सो गई थी। तुम आंसर का नहीं कर रही थी बीच में जब मैंने बोला था तुमसे? सर सो गई थी बीच में। अच्छा बीच में सो गई थी। बढ़िया बढ़िया, कोई बात नहीं, ऐसे सो जाया करो बीच बीच में, क्योंकि ठीक है सर, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट, नैप लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए सो जाया करो, क्लास लंबी चलती है, बीच में सोना बहुत जरूरी है। सर पता नहीं सो गई थी। कोई बात नहीं, चलो अभी गुड नाइट, क्लास खत्म हो गई है। उफ, जाओ सुचेता। बेटा सुचेता